हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि ये जो नया साल आने वाला है दैट इज़ 2025, उसमें फर्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी फ्रॉम जनवरी टू जून। एंड इसमें हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, लव, करियर, सब कुछ अलग अलग देखने वाले हैं। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, टैरो कार्ड्स, एंजल कार्ड्स, सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ गाइडेंस फॉर यू इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर न्यू ईयर। सो एंड दीज आर द 3 पाइल्स, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल्स, वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, जैसे कि मैंने बोला ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूरे 2025 को नेविगेट करने में आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको पूरी गाइडेंस दे कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सो येस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि न्यू ईयर दैट इज़ 2025 में जो पहले 6 मंथ्स होंगे उसमें आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम ओवरऑल एनर्जीज़ देखेंगे, लव, करियर, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड लास्ट में जो कुछ लकी मंथ्स होंगे आपके लिए वो भी हम देखने वाले हैं कि आने वाले 6 मंथ्स में जो लकी मंथ्स होने वाले हैं वो कौन से होंगे आपके लिए। सो काफ़ी सारी गाइडेंस आपको मिलेगी। पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आता है अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025? व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025? तो पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं आपके लिए क्या है। ओ वाओ, पहला कार्ड ही 6 ऑफ पेंटिकल्स का है। ब्यूटीफुल एनर्जी। जस्ट सेकेंड, आई जस्ट अरेंज दिस। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं क्लियरली। वन मोर कार्ड ओवरऑल एनर्जी के लिए, फिर हम उसके बाद आपके लव की एनर्जी देखेंगे, फिर हम करियर देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड से सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 4 ऑफ कप्स। बहुत, एक सेकंड में ये कार्ड यहीं पे कार्ड्स इधर रख देती हूँ। पहले मैं ओवरऑल एनर्जीज आपको बता देती हूँ, देन वील मूव टू लव एंड देन करियर। तो यहाँ पे तो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड ऑफ वेरी गुड एनर्जी, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, जॉब। ऐसी आपकी पोजीशन होगी इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 कि सिर्फ आपकी विशेस पूरी नहीं हो रही हैं, मतलब आप कहने का मतलब है आपकी तो विशेस पूरी हो ही रही हैं। आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे, चाहे वो गरीब लोग हैं, नीडी लोग हैं, आपकी फैमिली को आप प्रोवाइड कर पाओगे। ये इस टाइप की पोजीशन में जाना, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो इन अ बिग वे आपकी एनर्जीज़ में इतनी इम्प्रूवमेंट हो रही है जहाँ पे ना आपकी जेनरोसिटी, जहाँ पे आपने किसी की कभी हेल्प की, वहाँ से बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट दैट। आप यहाँ पे ये देखो ना, इन्होंने एक स्केल हाथ में पकड़ रखा है ना, ये देखो कितना बैलेंस्ड है। आपकी लाइफ में काफ़ी सारा बैलेंस आ रहा है, आपको अप एंड डाउन चीज़ें होने वाली फीलिंग नहीं आएगी। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, जो भी आपको मिले, जिस तरह भी आप छोटी मोटी हेल्प कर पाओ, बड़ी हेल्प कर पाओ, आप ज़रूर गरीबों की हेल्प करना, बिकॉज़ वो आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। दी अदर थिंग, अगर मैं लव की बात करूँ वो हम अलग भी देखेंगे, बट एक चीज़ यहाँ पे जो 6 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिले, या आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, आप भी एफर्ट्स डाल रहे हो, सामने वाला भी एफर्ट्स डाल रहा है, आपको वो रिस्पेक्ट, वो लव मिल रहा है जो आप चाहते हो। अगर कोई ऐसे लोग आपके लाइफ में रहे हैं जिन्होंने आपको उतना प्यार नहीं दिया या जो आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, अब वो फेज़ आपकी लाइफ से जाएगा एंड ये चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। 6 नंबर ही वीनस का होता है। 6 अब वीनस जो होता है शुक्र ग्रह, दैट इज़ अबाउट लव। लव होता है वहाँ पे, लग्जरी, प्लेजर, गुड फिजिकल इंटिमेसी, पैसा आप कपड़ों पे खर्च करोगे, अपने वेलबींग पे खर्च करोगे। आपको वीनस के हिसाब से काम भी करना चाहिए, मतलब है ना, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अच्छे कपड़े पहनो रोज़। मतलब से आप सुबह अगर उठते हो ना,
स्पेशली में 2025 पहले भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स इट्स गुड। तो अब हो सकता है आपके चार्ट में भी वीनस आपका स्ट्रांग हो, या फिर वीनस माउंट जो होता है यहाँ पे होता है, मैं ऐसे अब चलो ग्लव्स नहीं उतार सकती, बट जो वीनस माउंट आपका ना काफ़ी प्रोमिनेंट होगा, तो ये कहने का मतलब है कि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आगे जाके इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, एंड वो कुछ स्टार्ट होगा ये फर्स्ट 6 मंथ्स में ऑफ 2025। अब 4 ऑफ कप्स क्या बोलता है? 4 ऑफ कप्स आपको बोलता है ना कि कुछ एनर्जीज को आपको 2024 में ही छोड़ के आगे जाना, अगर आप ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की ब्लेसिंग्स लेके आना चाहते हो अपनी लाइफ में। जैसे कि अब ये देखो, अब ये पर्सन जो है ना 4 ऑफ कप्स, वो किसी चीज़ को लेके ना कैसे हाथ बांध के बैठा हुआ है। अब जिसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और उसको एक कप दिया जा रहा है, यूनिवर्स एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी थी, वो मुझे नहीं मिली, क्यों नहीं मिली। आपको एक बिग टाइम रियलाइजेशन होने वाली है इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025। वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी, उससे एक बहुत बेटर ऑफर आपके पास आएगा, चाहे वो करियर है, चाहे वो लव की एनर्जीज़ में, एंड दैट विल बी लाइक समथिंग वो जो डिवाइन टाइमिंग में होगा, डिवाइन ब्लेसिंग के साथ होगा, बट आप शायद उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगाओ। तो टेरोक्स के थ्रू आपको यही गाइडेंस दी जाती सी, मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ यहाँ पर, कि इसको ना मत बोलना। ये जो 3 कप्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी माइक, ठीक है। तो कहने का हाँ मैं क्या बोल रही थी, एनीवे सो हाँ मतलब आप इस ब्लेसिंग को ना, ये जो 3 कप्स रखे हैं जिसको ना आप, वो आपसे दूर है, वो आपको नहीं मिला, आप उसका बड़ा दुख है, बट उससे बहुत बेटर चीज़ आपको ऑफर होगी, एंड इसको मिस मत करना, बिकॉज दिस इज अ कार्ड ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हो सकता है वो पुरानी चीज़ की, पास्ट की एनर्जी में किसी चीज़ को ना आप इतना उसके बारे में सोच रहे हो कि आपकी जो अच्छी चीज़ दी जा रही है उससे 10 गुना बेटर चीज़ दी जा रही है। हो सकता है आप उसको एक्सेप्ट ना करो। डोंट डू दिस, डू नॉट डू दिस, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो थोड़ा ओपन माइंड रखें, थोड़ा लॉजिकली करो, क्योंकि यहाँ पे ना 4 कप्स है ना, तो कप्स मतलब इमोशनल होके आप कुछ चीज़ें ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जो आपको राइट एनर्जीज की तरफ से हटाए, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अब हमने ओवरऑल एनर्जी देख ली। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैं आपको और भी चीज़ें बताती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक प्रोस्पेरिटी का कार्ड होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है, समथिंग दैट यू आर गोइंग टू विन, विक्ट्री, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिले, एंड उसकी वजह से ना सिर्फ आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपके फैमिली वाले खुश हो रहे हैं, आपके आसपास के लोग खुश हो रहे हैं, आपके पास इतना हो कि आप दूसरों को प्रोवाइड कर पा रहे हो, तो आपके थ्रू दूसरे लोगों की लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चाहे आप उनको जानते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, कोई गरीब लोग हों, नीडी हों, एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स की आप हेल्प कर रहे हो, तो आप समझ, वो हेल्प बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी, इवन आपके लिए कोई ऐसी बड़ी हेल्प आ जाए, ऐसी एडवाइस मिल जाए, ऐसी गाइडेंस आपको कोई दे दे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आप 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले जाओ, 4 ऑफ कप से सीधे निकल के 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले जाओ, पे हीट टू दैट, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लव के लिए, आपके लिए पहली कार्ड गिरा तो मून कार्ड इन रिवर्स, ठीक है, एक कार्ड और, टू ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी चीज़ को लेके ना लव की एनर्जीज में कंफ्यूज हो सकते हो, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स बोलता है, मतलब इसे 2 ऑप्शंस, 2 चॉइसेस होना, बट मून रिवर्स में आ गया है। अगर मून अपराइट आता तो कहने का ये मतलब था कि आप कंफ्यूज रहोगे, बट नहीं, आप उस कंफ्यूजन से, हो सकता है लगता है आपकी लाइफ में ना आप ये 2024 में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, या जैसे आप एंटर करो ना 2025 में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है लव के सेंस में कि ये रास्ता सही है, कोई 2 चॉइसेस, 2 ऑप्शंस की बात होती है, कौन से रास्ते में जाऊँ, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है, ना आप उसके बारे में सोच रहे होगे, बट आपको बहुत जल्द उसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज मून रिवर्स में आया है। अब जब मून रिवर्स में आ जाता है ना, तो ये बात होती है कि कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, जो इल्यूजन था, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी इन टर्म्स ऑफ लव, वो चीज़ आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। एंड मून जब रिवर्स में आता है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके पास नहीं थी, वो इन्फॉर्मेशन बोल लो, वो सही क्लैरिटी बोल लो, आपके पास आएगी, जिसकी वजह से ना आपकी लव की एनर्जीज़ में आप आगे बढ़ोगे।
है ना। एंड ये बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रहा है। मून कार्ड इज ऑल अबाउट, जैसे इनके अब जो आपके प्लान्स बनेंगे ना, अब जो आपके लाइफ में चीज़ें होंगी इन टर्म्स ऑफ, वो सॉलिड होंगी, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसमें कोई आपको हाँ ना में अटका हुआ कोई इंसान नहीं मिलेगा। वो आप भी उसके साथ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे एंड वो भी आपके साथ क्लैरिटी से आगे बढ़े। आपको बस अगेन बोला जा रहा है, सी यहाँ पे फिर से मून में पानी, वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो अब यहाँ पे ना आपको इमोशनल, सी आई नो लव इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इमोशंस, आपको इमोशंस के सिर्फ बेसिस पे अगर आप डिसीजंस लोगे वो आपके लिए रॉन्ग हो सकता है। इवन मुझे ये दिख रहा है किसी की सच्चाई, कोई इंसान जो हो सकता है आपके लिए अच्छा नहीं है, उसकी असलियत आपके सामने आ जाए, जिसकी वजह से ना आप सही डिसीजन लोगे कि ओके दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन, दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। एक कार्ड मैं इसके लिए और निकाल लूँगी, लेट्स सी, उसके बाद हम करियर देखेंगे। वाओ, स्ट्रेंथ, मेजर अरकाना का कार्ड आ गया। अब 8, अब आप समझ रहे हो ये बातें। 8 का मतलब है ना 2024, 8 नंबर का साल था, शनि का साल था। ये साल, इस साल ने आपको कुछ सिखाया है। ये किसी भी तरह से आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपकी जनरल लाइफ में कुछ आपको किसी चीज़ को सिखाया गया है, जिसकी वजह से ना आप लव के टर्म्स में अच्छा डिसीजन ले रहे हो। चाहे वो पेनफुल रहा है, चाहे वो जैसी भी चीज़, कोई मिस्टेक्स आपने कमिट किए उसके बेसिस पे अब आपके लाइफ में जो भी चीज़ है वो परमानेंट आ रही है। आप ये इन्फिनिटी सिंबल देख रहे हो, इन्फिनिटी सिंबल का मतलब है समथिंग फॉर एवर। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो इस आने वाले टाइम में। जैसे ना कुछ ऐसी चीज़ हो जो बड़ा अप एंड डाउन आप देखो एंड उसकी वजह से बहुत क्लैरिटी, शनि ऐसे ही होते हैं ना, वो आपको लेसन सिखाते हो, आपको मिस्टेक्स जब आप होते हैं उससे अगर आप सीख लेते हो तो शनि आपकी लाइफ में परमानेंट एनर्जीज भेजते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड बस आपको बोलता है इमोशंस में नहीं बहना है, अपनी स्ट्रेंथ, अपने आप पे कंट्रोल, अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस वो किसको लाइक करे, आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में रहना है। दूसरी बात, किसी को ना डोमिनेट करने की कोशिश मत करना। हो सकता है आप थोड़े कंट्रोलिंग हो या आप कई बार समझ नहीं पाते, आपका इंटेंशन नहीं है वो बोलने का, बट आप कुछ गलत बोल जाते हो। स्ट्रेंथ कार्ड बोलता है सोच समझ के बोलना, सिचुएशंस को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करना, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। तभी आपके लाइफ में कोई ऐसा आपका साथी आएगा ना, कोई ऐसा पार्टनर आपको मिले जो स्ट्रेंथ, यहाँ पे लायन की एनर्जी है एंड एक पर्सन, बहुत नर्चरिंग केयरिंग रिलेशनशिप आपको मिल सकता है। जैसे आप देख रहे हो ये जो लेडी है वो कैसे केयर कर रही हैं इस लायन की। तो इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट इस टाइप का कुछ रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए। बट वो जो चीज़ें मैंने बोली हैं आप वो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 में इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं आपके लिए करियर की एनर्जीज वो क्या है। ओ वाओ, किस्मत, बहुत बड़ी चीज़ कुछ ऐसी होने वाली है आपके करियर में, मनी के टर्म्स में। आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, आपकी किस्मत चेंज होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज अबाउट दैट। लेट मी टेक वन मोर कार्ड एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओ वाह, बहुत सारी क्लैरिटी। आपको कोई स्पेसिफिकली, मुझे ना ये मेल पर्सन की एनर्जी दिख रही है, समवन मैस्कुलिन, मेल मैस्कुलिन, या फिर कोई फेमिनिन फीमेल पर्सन विद हाई मैस्कुलिन एनर्जीज। उनकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। राइट गाइडेंस, आपको कोई इनकी वजह से आपका प्रमोशन हो जाए, वो आपको बहुत हेल्प करें किसी चीज़ में। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज सीन फ्रॉम द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बोलते हैं ना, आप टोटली कुछ चेंज करोगे अपने करियर में, राइट पाथ। सी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना, इनके हाथ में स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड इज़ ऑलवेज अबाउट, यहाँ पे जो आप ये स्वॉर्ड देख रहे हो, स्वॉर्ड इज़ ऑलवेज अबाउट क्लैरिटी, इंटेलेक्चुअल एनर्जीज। अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत पढ़ाई करोगे, किसी चीज़ में आपकी नॉलेज बहुत बढ़ रही है, कुछ चीज़ आप नहीं सीख रहे हो, एक्सपर्ट बन रहे हो किसी चीज़ में, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्किल दैट यू आर लर्निंग, या जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट बन रहे हो उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बर्ड्स आयो, आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है बर्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो मतलब कोई ईमेल, कोई फ़ोन कॉल, कोई ऐसा। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोल दूँ लव की एनर्जीज में, कोई पास्ट का पर्सन रिकन्सिलिएशन के लिए आ सकता है। ठीक है, एनीवे ओके, चलो हम लव, अब हम वापस आते हैं करियर में। अब यहाँ पे ये जो बर्ड की एनर्जी है ना, ये इट इज़ लाइक, जैसे मैंने बोला, कोई ईमेल, कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज जो बहुत खुशियाँ लेके आए। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बर्ड जिस थ्रोन पे ये बैठे, यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी। बटरफ्लाई इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हो, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो आप
उसकी वजह से ये किंग ऑफ सोर्ड्स आपको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिलेगी, आपके अंडर लोग काम कर रहे होंगे, या फिर आप एक सी किंग ऑफ सोर्ड्स इज़ अ नेचुरल बॉर्न लीडर। आपको लोग लीडर की एनर्जी में देखें, आप कुछ अच्छा परफॉर्म करो, आप स्टूडेंट हो तो बहुत हाई स्कोर आपको आए किसी चीज़ में, वो कंपेटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हो तो बहुत अच्छी एनर्जीज वहाँ पर दिखती हैं, प्रमोशन का कार्ड होता है, बिकमिंग एन एक्सपर्ट। आप में से बहुत सारे लोग अगर बिजनेस करने का सोच रहे हो तो आपको उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल रही है ना, आप उस चीज़ पर आगे काम कर रहे हो। अब व्हील ऑफ फॉर्चून तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब आपकी किस्मत चेंज होने वाली है। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगा है कि 2024 उतना अच्छा नहीं रहा या और अच्छा हो सकता है, 2025 आपकी किस्मत चेंज कर दे। आपको हमेशा याद रहे 2025 के 6 मंथ्स कुछ ऐसा स्टार्ट होने वाला व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो अब देखो, इसमें अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे। अब आप किस एनर्जी में जाते हो वो आपको व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो अबाउट मैनिफेस्टेशन, एंड ये बहुत बड़ा कार्ड होता है कर्मा का, ट्रम्प कार्ड ऑफ कर्मा। तो कर्मा क्या बोलता है, आपके अच्छे कर्म हैं तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपको अप ले जाएगा। आपके अगर आप उस चीज़ पे मेहनत नहीं कर रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, बैठे बैठे डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तो आपको नीचे लेके जाएगा। बट व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट गुड लक। गुड लक पे सिर्फ रिलाई नहीं करना है, बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको और भी बताई। अच्छा, एक और चीज़ किंग ऑफ सोर्ड्स ना, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आपका रूटीन चेंज हो रहा है, मेथोडिकली आप काम कर रहे हो। करियर के टर्म्स में कुछ भी इमोशंस के बेसिस कोई भी डिसीजन आप नहीं लोगे। आप अपने योर माइंड विल बी ओवर रूलिंग योर हार्ट, जो आपके फेवर में काम करेगा। एंड हो सकता है आप भी किसी से सीखो भी, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड यहाँ पे इतने सारे बुक्स की एनर्जी आप देख रहे हो, 1 2 3 4 स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा टाइम हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ योर करियर कुछ ऐसा हो सकता है कि जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, कुछ फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, या फिर आप बाहर जाना चाहते हो पढ़ाई वगैरह के लिए या जॉब के लिए, तो उसके लिए अच्छा वीज़ा अप्रूवल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। बट कोई पर्सन यहाँ पे स्नेक, ये देखो इस व्हील को नीचे लेके आ रहा है, मतलब कोई स्नेक, कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड हो सकता है करियर में जो आपसे जलता है, या कोई गॉसिप करता है आपके कहीं पे, या फिर ईविल आई की एनर्जी उसकी हो सकती है, जो यहाँ पे आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स ला सकता है, परेशानियाँ ला सकता है। इस इंसान से आप जितना दूर रहें, जितना कम शेयर करें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बट व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ वेरी बिग कार्ड ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये जुपिटर की एनर्जी लेके आता है, मतलब गुरु की एनर्जी। किसी गुरु को आप फाइंड कर सकते हो, या आप खुद ऐसे गुरु बन रहे हो जहाँ पे आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो या दूसरों को गाइड कर रहे हो। वन द अदर थिंग, ये गुरु की एनर्जी ब्लेसिंग्स, एक्सपेंशन, गुड लक का कार्ड होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स, व्हाट आर दोज सेइंग फॉर यू। एंड देखो ये 10 की एनर्जी है ना इसमें, दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, तो 1 पे आया। वो 1 इज़ ऑल अबाउट न्यू इनिशिएटिव, न्यू बिगिनिंग, इस टाइप की चीज़ें। डिवाइन टाइमिंग में कुछ बड़ी चीज़ हो रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन की बात सुनो। आप कई बार आपका दिल कुछ कह रहा होता है, उसके अगेंस्ट चले जाते हो, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। वंस यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, जो दिल कह रहा है, एंड सी अगेन मैं ये नहीं बोल रही प्रैक्टिकल नहीं होना, ऑफ कोर्स दोनों का मिक्स होना चाहिए, बट आपका इंट्यूशन, कोई आपको ऐसे साइंस दिखें, यूनिवर्स आपको चीज़ें, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाएं, एंजल नंबर्स दिखाएं, जो आप उस टाइम सोचना आप क्या सोच रहे थे, एंड दैट विल बी द येस नो थिंग फॉर यू, इंट्यूशन। या फिर आप किसी के पास जा सकते हो जिसका इंट्यूशन अच्छा है, कोई भी वो हो सकते हैं, वो आपको गाइड करें, वो एनर्जी। बट यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशन, उसके अगेंस्ट मत जाना। जो चीज़ है उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, हम 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं, कुछ बड़ी चीज़ हो सकती है आने वाले फ्यू मंथ्स के विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक पैलेस है ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग अपना घर वगैरह खरीदने का सोच सकते हो, या इतना पैसा आपके पास आ रहा है, या कोई बहुत सॉलिड फाउंडेशन आप बना रहे हो। आप स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छे जगह यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाए, तो आगे की एनर्जीज अच्छी हो जाए, किसी बड़ी कंपनी में आपकी जॉब लग जाए, कोई ऐसी पोजीशन जो आप चाहते हो सॉलिड बड़े पोजीशन की, वो आपको मिल जाए। एंड स्टेप बाय स्टेप आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। एंड यहाँ पे एंजल्स की बहुत प्रोटेक्शन है, बहुत ही गोल्डन एनर्जी है। रेनबो इज़ ऑलवेज अबाउट बिग टर्म ब्लेसिंग, coming for you. So yes, ये इंडिकेशन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का आ ही गया आपके लिए, सो आप खुश हो जाओ। ठीक है, चलिए हम और सारे ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एंड डिटेल रीडिंग बेटर है न्यू ईयर के लिए, बिकॉज
आपकी राइट एनर्जीज हो। एक तो आपने देखा ही होगा, एक जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो अबाउट द राइट एनर्जीज टू एंटर इन 2025, अगर आपने मिस कर दिया है आप उसे ज़रूर देखना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। आपको ना, जैसे कि यहाँ पे इंट्यूशन है, ये अगेन मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट की एनर्जी। न्यू मून स्पाइसिस सीजन जो स्टार्ट होता है ना फ्रॉम द एंड ऑफ फेबररी और मार्च में, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट लकी मंथ्स तो बताऊंगी ही, बट ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगेन यहाँ पे 2 फिश की एनर्जी आती है यहाँ पे। अगेन फिश इज़ अबाउट गुड लक। आपको अपने घर में अगर फिश वगैरह रखो एक्वेरियम में, स्पेशली इन पेयर्स, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो यिन एंड यांग की बात ये करता है, बैलेंस की बात। आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिल सकते हो, एक वो एस्पेक्ट भी होता है यहाँ पे। द अदर थिंग, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट आपको बोला जा रहा है, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। मेडिटेशन करो, अपने इंट्यूशन को सुनो, कॉन्टम्पलेट करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, एंड तब सोच समझ के जो भी अपना डिसीजन लेना वो लेना, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। ओ वाओ, एप्रिसिएशन। कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, कोई आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दे, कोई क्रश हो सकता है, कोई आपकी बहुत तारीफ़ करे, या फिर आपको आपके करियर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कोई रिवॉर्ड, अवार्ड, प्रमोशन, अच्छा स्कोर, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, एप्रिसिएशन। एंड देखो, एक ये एस्पेक्ट, दूसरा आपको खुद को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। चाहे जो भी पास में मिस्टेक्स हो गई हैं, आप ही तो थे जिसने आपको खुद को बाहर निकाला उस चीज़ से। अप्रिशिएट करो खुद को, एंड खुद पे ना थोड़ा खुद पे भी खर्च करो, खुद को खुश करो, चाहे वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, चाहे कहीं घूमना हो, अच्छे कपड़े पहनने हो, जस्ट पैम्पर योर सेल्फ, वो चीज़ बोली जा रही है। एंड 1 + 5 = 6, दैट कम्स टू अगेन वो शुक्र ग्रह की एनर्जी आ गई ना, तो ये साल ही है कुछ ऐसा जहाँ पे ना आपको ऐसा फील होगा ना कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। शुक्र ग्रह की एनर्जी लग्जरी लेके आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है, लव लेके आ रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए लेनॉर्मन कार्ड्स, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ 2025। Wow, house. One more card. Wealthy man. Just a second. House. हाउस यहाँ पे ना होम की बात करता है। आपका रेसिडेंस चेंज हो सकता है, आपका एड्रेस चेंज हो सकता है, आप कोई नया घर खरीद सकते हो, शिफ्टिंग की बात करता है, डिफरेंट सिटी मूव कर सकते हो, डिफरेंट कंट्री मूव कर सकते हो, वो चीज़। एंड एक और, अगर हम सिम्बॉलिकली या मेटाफोरिकली इस कार्ड को देखें ना, तो हाउस जो है ये कार्ड, एक तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मुझे लगता है। ये कार्ड आपको ये बोलता है ना, एक सॉलिड फाउंडेशन किसी चीज़ की स्टार्ट हो रही है इन द 6 months। जैसे आप एक बड़े घर को, जैसे ये बड़ा घर है ना, उसकी नींव बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है, आप वो चीज़ करने वाले हो। एंड इन अ बिग वे समथिंग, ये आपके फैमिली की भी कुछ एनर्जी हो सकती है, कोई घर लेना, खरीदना, उसके बारे में बात चलना, प्रॉपर्टी लेना, वेल्थ की एनर्जी ये लेके आता है, वो भी है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। एंड एक और चीज़, 2 की एनर्जी है ना, तो 2 थोड़ा मून से एनर्जी से रूल होता है, तो वो घर खरीदना या कुछ ऐसी चीज़ में ना कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, वो वाली चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। या आपको रेसिडेंस मूव करना होगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आप कहाँ जाओ, किस कंट्री जाओ, किस सिटी जाओ, उसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है वो मूवमेंट। अब वेल्दी मैन, आप इन्वेस्ट वगैरह करने वाले हो, शेयर्स, क्रिप्टो, समथिंग लाइक दैट, या आपने ऑलरेडी कर दिया है तो वहाँ पे अच्छे आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगेन, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप अपने हिसाब से करो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ जो ये कार्ड यहाँ पे, जो ये एनर्जी वो ये दिखाता है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, बिल्स आएंगे, तो अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, अपने लव्ड वंस पे खर्च कर रहे हो, आप वो देखना कैसे आप, क्योंकि यहाँ पे 13 जो 4 पे ऐड होता है, एंड
22 to 4 की एनर्जी है, समथिंग इज़ डबलिंग इन योर लाइफ। डबल या तो आपकी शादी हो रही है, या कोई पार्टनर मिल रहा है, या फिर वेल्थ डबल हो रहा है, या फिर बिग प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग। वेल्दी मैन, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अगेन आई एम नॉट गोइंग ओवर द जेंडर, जो काफ़ी वेल्दी हों, काफ़ी अच्छी फैमिली से हों, वेरी डैपर एनर्जी, गुड लुकिंग पर्सन। ऐसा कोई पर्सन आपके लव लाइफ में आ सकता है, या फिर ऐसे कोई पर्सन आपको आपके करियर में बहुत हेल्प कर दे। अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है आपको कोई बोले ही इज़ अ वेल्दी मैन, वेल्दी बॉय, कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी दैट वे। बट यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत दिख रही है, आपका लाइफस्टाइल, आपका वार्डरोब चेंज हो रहा है, कपड़े वपड़े बिल्कुल अलग टाइप के। सब बोलेंगे कि अच्छा क्या हुआ, बहुत पैसे, एक तो नज़र लग सकती है, बहुत पैसे, कोई बोलेगा अच्छा क्या हो गया। स्टूडेंट भी हो ना, तो आप अपनी ये सब चीज़ों पे बहुत खर्च करोगे अपने ऊपर, ठीक है। अब हम करते हैं टी लीफ कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद अच्छा भी बहुत कुछ बाकी है। एक सेकेंड में इसमें और थोड़े कार्ड्स ऐड कर देती हूँ। What's coming for you in the first 6 months of 2025? Fear, worries, tense situations. ये डैगर की जो एनर्जी होती है ना, जैसे कि कोई आपको बैक स्टैब कर सकता है, जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करोगे, वो शायद आपको कोई धोखा दे दे, जिसकी वजह से ना आपको फियर की एनर्जी या वरीज़, आपको ना टेंशन होगी, कोई ऐसी टेंस सिचुएशन हो सकती है। किसी पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा मत करना, बैक स्टैब कोई आपको कर सकता है, समझ रहे हो आप? तो बिकॉज यहाँ पे डैगर की एनर्जी है, बी केयरफुल देयर। एक सेकेंड, ये कार्ड उड़ के ही आपके पास ऐसे गिर गए हैं, तो चलो ये दोनों ले लेते हैं। क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिसको बेसिक्स में जाना पड़ेगा, बहुत आउट ऑफ बॉक्स मत करना उस चीज़ को। यहाँ पे फेदर की एनर्जी है, तो मतलब इसमें यूनिवर्स के आपकी बहुत ज़्यादा आपको गाइड करेंगे, एंड दे विल टेल कि योर एंजल्स विल टेल यू कि बेसिक्स में जाओ, है ना। कुछ ऐसी चीज़ जिसकी नींव की तरफ जाओ, एकदम से कुछ ऐसा मत कर देना जो आपको समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल न्यू डायरेक्शन में चलेगा, उसकी कोई नॉलेज नहीं है, एंड फिर आप उस पर ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया आपने, ठीक है। चाहे वो इंसान है, कोई पर्सन है, या कोई आपके जॉब करियर की एनर्जी है। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। आपको अपने एफर्ट्स में इंक्रीज लाना है। आई एम सॉरी। तो अपने एफर्ट्स बढ़ाओ, सो दैट आपके जो गोल्स हैं आप उनको फुलफिल कर पाओ। बूट की एनर्जी, ठीक है। एक सेकेंड, स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। अगर कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। यहाँ पे फेदर की एनर्जी मैं आपको अभी बता रही थी ना, जैसे वो आपको साइंस देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, या आपको ऑल आउट ऑफ ब्लू कोई ऐसी चीज़ पता चल जाए जो आपको हेल्प करे। तो अगर डिफ़िकल्ट टाइम आता भी, तो यू विल बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज मैंने आपको 6 ऑफ पेंटिकल से भी बताया था, आपकी ब्लेसिंग्स, इसलिए मैं बोल रही हूँ दान करो, चैरिटी करो, जो भी स्मॉल वे में कर सकते हो। अगर इतने कुछ नहीं है तो थोड़े बिस्किट्स ही, थोड़ा आजकल ये ठंड में बहुत बेचारे ये पपीज़ और ये किटन्स होते हैं, बिस्किट दे दो, दूध रख दो, कुछ ऐसा, चिड़ियों को खाना खिला दो। ये ब्लेसिंग्स आपको ना, आप कोई भी ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपको बहुत ब्लेसिंग्स जो हैं आपको हेल्प करने वाली है। तो यू विल बी टेकन केयर ऑफ दैट इन दोज डिफ़िकल्ट टाइम्स बिकॉज ऑफ दिस। प्रोटेक्शन है आपके लिए बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा। बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे करने जा रहे हो जहाँ पे आप मनी डाल रहे हो, पहली बात तो आप किसी को उधार वगैरह नहीं देना, वो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, कितने भी आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी हो उस पर्सन से। डोंट डू दिस, वहाँ पे आपका रिलेशनशिप भी उनके साथ ख़राब हो सकता है, वो आप मत करना, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। एंड यहाँ पे ना, जहाँ भी आप कहीं भी पैसे डाल, चाहे आप कुछ आप खुद के लिए कुछ बड़ी चीज़ खरीद रहे हो, ज़्यादा पैसे की चीज़ खरीद रहे हो, या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सोच समझ के, रिसर्च करके, क्योंकि वहाँ पे कुछ डेंजर की एनर्जी हो सकती है। तो आप उस चीज़ को समझें, या फिर बिकॉज ऑफ योर मनी कोई आपके अगेंस्ट काम करे, या फिर कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश करे आपके पीछे जो आपके पैसे खर्च करा दे, अननेसेसरी, जहाँ पे पैसे नहीं खर्च होने वहाँ पे पैसे खर्च हो जाएं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अफेयर्स विद द फैमिली से रिलेटेड कोई बड़ी अच्छी न्यूज़ आ सकती है। इट कैन बी एनीथिंग,
जो भी, बिकॉज ये ग्रीन इतना बड़ा सा, अगेन यहाँ पे देखो सॉलिड फाउंडेशन की बात है, इतना मोटा है, मोटे इस ट्रंक जो है इस ट्री का कितना इट्स सो थिक एंड ब्रॉड, तो यहाँ पे बात हो जाती है। एंड ग्रीन इज़ अबाउट प्रॉस्पेरिटी, गुड मनी, कुछ ऐसी चीज़ जो फैमिली में खुशियाँ ला रही हैं, आपकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, सो वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। ब्यूटिफुल। ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। दो चीज़ें मैं बोलूँगी, एक तो आपको सेल्फ में वो सेल्फ डिल्यूजन की बात है। आप है ना कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। कोई भी चीज़ ओवर अच्छी नहीं होती है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि वो सेल्फ डिल्यूजन की तरफ आपको लेके जाएगा। जो भी चीज़ आप करो, किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, कोई करियर में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत ओवर कॉन्फिडेंस चीज़ों में नहीं होना चाहिए। ऐसा तो होगा ही नहीं, वो चाहे वो हेल्थ की भी एनर्जी हो, वो आप थोड़ा ध्यान देना। एंड एक और चीज़, जैसे एक और है ना कि जैसे आप खुद पे तो कभी बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, दूसरों पर भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अरे नहीं ये तो बहुत सही है, ये 2-3 बार आपको बताया जा रहा है। आंखें बंद करके ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना है, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। फिर वो ड्रैगन के फायर की एनर्जी आ जाएगी, आप जल मतलब आपको नुकसान हो सकता है उस चीज़ से, तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे कुछ आपके लिए लकी मंथ्स, फिर हम एक थीम देखेंगे 6 मंथ्स के। चलो मैम, लेट्स सी कमिंग 6 मंथ्स में आपके लिए कौन से लकी मंथ्स होंगे। इसके बाद हम आपके लिए थीम देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें बची हैं। चलो, मार्च, अप्रैल, मैंने आपको पाइसी सीजन से भी बोला था ना, ये वाला टाइम आपके लिए अच्छा होगा, मार्च वाला। फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल आपके लिए अच्छे होंगे। इस कमिंग टाइम में आपके लिए हम 2 कार्ड्स लेंगे, जो मेन मास्टर कार्ड लेंगे हम 6 मंथ्स के लिए आपके लिए क्या होगा। लव की एनर्जी प्रोमिनेंट है, ब्यूटीफुल। 1 मोर कार्ड, उसके बाद हम न्यूमरोलॉजिकली कुछ चीज़ें देखने वाले, लास्ट में हम कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे। मैं आपको बताती हूँ वो आपके लिए क्या मीन करेगा। A lot of success is coming in your life. Lot of success, prosperity. अब हम ऐसे 3 नंबर्स देखते हैं जो आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। कोई भी 3 ये ले लेते हैं, ठीक है। 8, 2024 ये जो आपका साल है ना, या इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, इसकी आप टीचिंग्स लेके, इसके लेसन्स लेके आप जो 2025 में एंटर करोगे, वो परमानेंट चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आएगा। बिकॉज अगेन 8 को आप ऐसे करते हो तो इन्फिनिटी बन रहा है, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, 2024 की चीज़ों की इंपॉर्टेंस है आपके आने वाले 2025 के 6 मंथ्स में भी। 6 आपके लिए 6 नंबर बड़ा मतलब शुक्र ग्रह की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट है, जैसे कि मैंने बोला, प्यार, लग्जरी, पैसा, चीज़ों में इंप्रूवमेंट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं 6 नंबर से, शुक्र ग्रह की एनर्जी से। 2 मदर की एनर्जी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पे इंट्यूशन इंपॉर्टेंट जाता है, बिकॉज चंद्रमा मून की एनर्जी आ जाती है। प्लस यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई लो हो सकते हैं, उनको आपको कंट्रोल करना है। अब हम देखें कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स या आपके लव लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके करियर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी कंपनी का नाम, पोजीशन, कंट्री आप कहीं जाना चाहते हो, सिटी आप मूव करोगे, या फिर कोई पर्सन आपकी लव लाइफ में जो आए, तो हम ऐसे कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे। एक सेकेंड, ओके, E, I, T, B, K, F, G, W, R, L, A। पता नहीं क्या हो जा रहा है, मैं पहले भी लास्ट रीडिंग में भी मैं ऑड नहीं लेती हूँ, तो बार बार ऑड ही आ रहे थे, जैसे कि एक और लेना है मुझे, ठीक है। Q,
So yes, this was all about your reading for the first 6 months of 2025. I hope and wish आपका साल बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ, बहुत खुशियाँ आए आपकी लाइफ में. एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला जो साल है 2025, उसके पहले 6 मंथ्स आपके लिए कैसे होंगे. हम बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे. ओवरऑल एनर्जी, लव, करियर, ऑरेकल कार्ड से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी एंजल्स के थ्रू. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सी. सो मैं जैसा कि बोलती हूँ, पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा. लास्ट में जो आने वाले 6 मंथ्स में, मतलब 2025 के फर्स्ट 6 मंथ्स में जो आपके लिए लकी मंथ्स होंगे, वो भी हम देखने वाले हैं. एंड जो थीम है 6 मंथ्स में आपके लिए, वो भी हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग. पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं. ओवरऑल एनर्जीज फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल. कोई काम जो बहुत टाइम से हो नहीं रहा था, जिसका आप वेट कर रहे थे, वो फाइनली हो जाएगा. वो फ्यूशन में आ रहा है. आप जिसका वेट कर रहे थे एंड उसके पीछे आपने बहुत मेहनत की है. मैं बार बार बोल रही हूँ, मेहनत, एफर्ट, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, ये एनर्जी यहाँ पे दिखती है. इसके बाद जो ओवरऑल एनर्जीज़ के बाद हम देखेंगे आपका लव, देन करियर. पहले ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए 2 कार्ड्स. सेवन ऑफ वॉन्स. कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है. सी अगेन, आई एम नॉट गोइंग स्पेसिफिक विद करियर एंड विद लव. ये हम आने वाले जो अभी हम देखेंगे अलग से लव और करियर में, उसमें मैं आपको बताऊंगी. बट 7 ऑफ वॉन्स, ओ वाओ, ओके. 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्स, बहुत अलाइंड एनर्जी. दोनों 7 के कार्ड्स आए हैं. आपको एंजल नंबर्स बड़े दिखते होंगे. एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे दिख रही है 7 ऑफ वॉन्स से. कहीं जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, चाहे आपके करियर में हो, चाहे लव लाइफ में, ऐसा कोई इंसान आपको ऐसा मिले जो ना, ऐसे लोगों को सब लोग इनके साथ रहना चाहते हैं. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना, या फिर वाइफ या हस्बैंड मटीरियल पर्सन. कोई ऐसी जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, वो इंसान, उस इंसान के साथ आपका यूनियन हो रहा है. एंड ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे देख लो एलिवेटेड ग्राउंड में, इवन फॉर दैट मैटर कोई कंपेटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी प्रमोशन के लिए यू आर रनिंग, कोई इंटरव्यू आपने दिया है, बहुत सारा कंपटीशन, बहुत अच्छी पोजीशन है, उसमें आपको, आपके हाथ में वो एडवांटेज है. बिकॉज देखो, यू आर ऑन एन एलिवेटेड ग्राउंड, बाकी सारे वॉन्ड्स आपसे नीचे हैं, आपके हाथ में ये वाला वॉन्ड है. तो ग्रोथ दिखती है आपके लिए. कंपटीशन को आप बीट कर रहे हो, चाहे वो लव है, चाहे वो करियर है. ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोलते हैं. 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको बोलता है ना, अपनी एफर्ट्स लगाना नहीं छोड़ना. दोनों कार्ड 7 वाले जो है ना, यहाँ पे एफर्ट, यहाँ पे आपका हार्ड वर्क, आपका इंटेंशन, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका कर्मा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें. मेहनत करना नहीं छोड़ना है. कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये आपके पास्ट की भी मेहनत को भी लेके आएगा. ऑफ कोर्स वो एनर्जी यहाँ पर है. प्लस क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, मैंने यहाँ पे बोला, जैसे आप देख रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है ना, आपने, यू हैव सोन सम सीड्स, किसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एंड फाइनली वो चीज़ आपकी आंखों के सामने आ जाए. इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू, और अ विश कमिंग ट्रू, वो वाली बात यहाँ पे. बट उसमें बहुत मेहनत लगी है. ये कोई मिरेकल नहीं है, ये सिर्फ आपकी मेहनत, आपका जो आपकी ब्लेसिंग्स, आप जितने आपने अपना हार्ट सोल सब कुछ इसमें लगा दिया हो, उस टाइप की कोई चीज़ आपको फ्यूशन में आएगी. वो ड्रीम आपका पूरा हो रहा है, वो विश आपकी पूरी हो रही है. एंड दिस इज़ लाइक समथिंग वेरी परमानेंट. 7 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है ना, बहुत परमानेंट, सॉलिड, ऐसी चीज़ जो आए और चले जाए, फ्लीटिंग नहीं होती है. ये परमानेंट एनर्जीज की बात करता है. एंड आपको ऐसा लगेगा ना कि फाइनली मेरी मेहनत रंग ले आई, जो मैं चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहा था, मैनिफेस्ट करनी चाह रही थी, वो मेरी लाइफ में आ गया. सो इट्स लाइक फीलिंग हैप्पी अबाउट दैट. बट यहाँ पे कॉम्पिटिशन है.
यस, एंड इस चीज़ में आपने वेट किया है, इसमें टाइम लगा है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है ओवरऑल एनर्जी से। अब हम लव के लिए आपके लिए देख लेते हैं, एक सेकेंड। लव के लिए फर्स्ट 6 months ऑफ 2025, 2 कार्ड्स। प्रपोजल, फास्ट मूवमेंट। चलो मैं दोनों कार्ड ले लेती हूँ पहले, फिर आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। बहुत बड़ा चेंज डेथ कार्ड से। कोई इंसान, या तो आप अपने आप को बहुत चेंज कर रहे हो, या फिर कोई इंसान खुद को बहुत चेंज करके आपकी लाइफ में आएगा। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज भी आएगा। एंड सी, वो पॉजिटिव नेगेटिव, आइडियली जब डेथ कार्ड अपराइट में होता है ना, तो वो पॉजिटिव चेंज लेके आता है। समथिंग दैट इज़ कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि मैंने बोला, ये आप या आपके पर्सन किसी से आप मिलोगे, उनकी एनर्जी है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। तो कुछ एंड दोनों ही ओके, आप ये कार्ड देखो, दोनों ही हॉर्स पे हैं, दोनों ही घोड़े पे हैं, एंड दोनों की फॉरवर्ड मूवमेंट है। यहाँ भी हॉर्स इज़ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ भी हॉर्स इज़ मूविंग फॉरवर्ड। बहुत फास्ट मूवमेंट होगी किसी चीज़ की, बट इस चीज़ पे किसी ने वर्क किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया है खुद को। कोई ऐसा बिहेवियर, ऐसा पैटर्न जो पहले वर्क नहीं कर रहा था, उस पर वर्क करके आगे चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हो सन का, जो ये यहाँ पे आप सन रेज देख रहे हो, होप की एनर्जी लेके आता है। डेथ कार्ड ये भी बोलता है ना कि पास्ट में किसी ने हार्ट ब्रेक देखा है, ब्रेकअप देखा है, डिवोर्स देखा है, वहाँ से उठ के उस चीज़ को चेंज करके फॉर बेटर, अपनी लाइफ बेटर करके उसके साथ आना। ये स्कॉर्पियो की एनर्जी लेके आता है। तो जब प्लूटो की एनर्जी आ जाती है ना, बिकॉज स्कॉर्पियो इज एसोसिएटेड विद द प्लैनेट प्लूटो, तो प्लूटो की जब एनर्जी आ जाती है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप समझ रहे हो, इट्स ओनली आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन गुड थिंग्स कम। अब बात क्या होती है ना, जो इंसान खुद को चेंज नहीं करेगा, अगर आप अब खुद को चेंज नहीं करें, या फिर आपके पर्सन अगर जो भी आपकी लाइफ में आए वो खुद को चेंज नहीं करें ना, तो फिर से वही पैटर्न्स रिपीट होंगे जो पहले हुए हैं। ये एक इंडिकेशन होता है डेथ कार्ड से। सो दिस चेंज, ऐसी चीज़ें, कुछ किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा भी रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं जो, या फिर पास्ट रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं देखा है, उस वहाँ से उसको पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ना, वो वाली एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं क्या ही बोलूँ। समवन इज़ कमिंग प्रिपेयर्ड, या तो आपको डायरेक्टली कोई कमिटमेंट दे दे, आपको शादी का प्रपोजल आ जाए, कुछ ऐसी एनर्जी, वो प्रिपेयर्ड है, वो आपको आके ना नखरे कोई नहीं दिखा रहा कि मुझे पता नहीं है, येस नो, क्या अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ, बिल्कुल नहीं। इनकी बहुत क्लैरिटी के साथ एनर्जी जाएगी, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। फॉरवर्ड मूवमेंट, प्रपोजल, गुड न्यूज़। ऐसे पर्सन की ना इमेच्योर एनर्जी नहीं होती, ये नाइट की एनर्जी है। समवन हु इज़ वेल प्रिपेयर्ड, जिसने लाइफ देख ली है, अब उसको पता है मुझे किस टाइप का पर्सन चाहिए, वो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए। एंड वेरी चार्मिंग, वेरी गुड लुकिंग, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने फिटनेस पे, अपने कपड़ों पे, खुद पे ध्यान देने वाला पर्सन ऐसा। एंड आपकी बड़ी तारीफ़ करे कोई, समवन हु विल बी रियली मेस्मराइज्ड बाय यू। कोई आपको ना डाउन नहीं ला रहा है, आपकी एनर्जीज, आप इनके साथ जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लव के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। यू विल फील गुड अबाउट योर ओन सेल्फ। समझ रहे हो, तो इस टाइप का कोई पर्सन आपकी तरफ आना। बट ये है ना, थोड़ी फास्ट एनर्जी है, तो हो सकता है आप बहुत फास्ट जाओ या ये बहुत फास्ट जाएं, तो थोड़ा इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, बस ये है। बट वेरी फास्ट एनर्जी इज़ देयर, समथिंग दैट कैन मूव वेरी वेरी फास्ट। अगर आप किसी से मिल भी रहे हो, अगर आप सोचोगे कमिटमेंट 2 महीने बाद, 3 महीने, तो उसे जल्दी मिल जाए। सो ये 6 months और 2025 के आपके ऐसे हो सकते हैं। बट डेथ कार्ड से मैंने आपको बताया क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें ट्रांसफॉर्म करनी है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमेशा। कभी भी अगर आप 2 लोगों के बीच में अगर ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, से कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, प्लीज़ कम्युनिकेट। अगर आप ब्लॉक करोगे, अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग लाओगे थ्रू मिस कम्युनिकेशन या फिर शटिंग डाउन द कम्युनिकेशन, वो वर्क नहीं करेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड। सो ये चीज़ आपके लिए लव लाइफ में दिख रही है। अब हम देखते हैं आपके करियर के लिए। What's coming in your career and finances in the first 6 months of 2025?
ओ वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। आपको ना एफर्मेशन करनी चाहिए, आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, यू विल लिटरली मैनिफेस्ट दैट। प्लीज़ डू दैट एफर्मेशन। नहीं तो कुछ वॉलपेपर वगैरह पर ऐसा लिख लेना 2025 में लिख लेना। एंड ये एरोगेंस की बात नहीं है, एंड देन यू विल ट्रीट योर सेल्फ एंड द अदर पीपल विल ऑल्सो ट्रीट योर सेल्फ। एंड इसमें कोई किंग क्वीन बिना मेहनत के और ऐसे ही किंग क्वीन खुद को बोलना नहीं। किंग क्वीन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो खुद को ऐसे रखते हैं कि उनको क्वीन किंग क्वीन किसी रीज़न से बोला जाता है, तो वो समझ के। ठीक है, हम दोनों कार्ड्स निकाल लेते, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपके करियर एंड फाइनेंसेस की एनर्जीज़। ओ वाओ, बिग न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वो भी पेंटिकल्स करियर की रीडिंग में आना। फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, न्यू बिगिनिंग, बिग टर्म न्यू बिगिनिंग। एक गेट खुल रहा है, जो गेट, ये यहाँ भी आपको मैंने बताया था ना, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है इसका बहुत वेट कर रहे थे, जो पोर्टल खुल रहा है, कोई गेट खुल रहा है आपके लिए, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। एक गार्डन की एनर्जी मेरा प्रॉस्पेरिटी लेके आता। गेट इज ओपनिंग फॉर यू। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स जैसे आप कार्ड देख रहे हो, ये न्यू बिगिनिंग, डिवाइन न्यू बिगिनिंग्स की बात होती है। हाथ में पेंटिकल है, कोई ऐसा गिफ्ट, ऐसी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है जो इट विल बी लाइक समथिंग, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, कुछ अचानक से हो जाना, अनएक्सपेक्टेड वे में। अनएक्सपेक्टेड का ये मतलब नहीं है कि मिरेकल हो रहा है, बट आपको लगेगा ना कि अरे मतलब इतना अच्छा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। एस ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गिफ्ट, कोई मॉनेटरी, कोई बड़ा गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। एक तो वो एनर्जी दिखती है, या खुद को आप कोई गिफ्ट खरीद के दे रहे हो, खुद को वैसे ट्रीट कर रहे हो, प्रमोशन, गेटिंग इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी, एक बहुत अच्छी जॉब, न्यू बिगिनिंग, समथिंग न्यू। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। कंपनी स्विच करना, कुछ ऐसी बड़ी चीज़, कोई नई चीज़ सीखना, एवरीथिंग न्यू, बिकॉज एस की एनर्जी आ जाती है। एंड सी, ये आप ये देखो भी तो ये सारा जो वर्ल्डली चीज़ है ये नीचे है, ऊपर एक उठ के, मतलब आप आसमान में देख रहे हो, आउट ऑफ द क्लाउड हैंड इज़ कमिंग आउट। दिस इज़ रिलेटेड टू बिग टाइम ब्लेसिंग, जो आपको, एंड आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को, बिकॉज ये कुछ ऐसा आपको, जैसे कि मैंने बोला, ऐसा नहीं होता कि कोई चमत्कार हो जाए एंड मैजिक हो जाए, बट ये आपकी ही अच्छी एनर्जीज़ हैं पास्ट की, या जो आप आगे वाले टाइम में वर्क करने वाले, बट आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ अ मिरेकल, दिस इज़ मैजिक दैट हैपेंड। ठीक है, वो एनर्जी। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स आप यहाँ पे देखो, लायन की एनर्जी आपको दिख रही है यहाँ पे थ्रोन पे। यू सी अगेन, लायन इज ऑल्सो द किंग ऑफ द जंगल, यू नो, किंग क्वीन जेंडर में नहीं जाते। थिंक अबाउट योर सेल्फ लाइक दैट। आप में बहुत कैपेबिलिटी है, आपके अंदर जो टैलेंट है, कई बार आप वो पहचान नहीं पाते हो। सी, कोई पर्सन ऐसा होगा, सम पर्सन, स्पेसिफिकली मुझे मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, सम फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जी, जो आपके टैलेंट को पहचाने, आपके स्किल को पहचाने, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। वो आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, कोई आपका बिजनेस पार्टनर कोई बन सकता है, वो भी एनर्जी यहाँ पे आती है। बट पैशन बहुत है, मतलब आपके पैशन को कोई समझे, या आप अपने पैशन को समझो। आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाना पड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स तो बिल्कुल वैसी, वो उसको पता है मुझे क्या चाहिए लाइफ में, वेरी पैशनेट। वो कोई ऐसा काम करता है, ऐसी पढ़ाई करता है जो उसको पसंद है। ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये स्ट्रीम मुझे पसंद नहीं है, ये जॉब मुझे पसंद नहीं है, बट बिकॉज पैसे आ रहे हैं, बिकॉज ये स्ट्रीम सबके लिए अच्छी है, तो वो कर रहे हैं। आप वो नहीं करोगे, आप सिर्फ उस पर काम करोगे जो आपके लिए पैशनेट होगा। एंड यहाँ पे ना कुछ आपको रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे ये क्राउन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, एंड रेड कलर इज़ ऑल अबाउट दैट पैशन। यहाँ पे आप इस वॉन्ड पे यहाँ पे ग्रोथ देख रहे हो लीव्स के, तो ग्रोथ, एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें आपके लिए दिखती हैं। कोई ऐसा पर्सन भी मिले जो आपको ऐसा लगेगा कि वो स्ट्रिक्ट है मेरे साथ, या फिर बहुत आपको कोई ऐसा इंसान है जो आपको हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए फोर्स करे। हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में इन पर्सन आए, या फिर आप किसी की वीडियो देख रहे हो, वो ना आप बड़े मोटिवेट हो रहे हो उस इंसान को देख के, वो हाई स्टैंडर्ड्स, कोई रोल मॉडल बन जाना, या कोई इतनी हेल्प कर दे। अगेन मैं ये नहीं बोलती कि आप किसी हेल्प का वेट करो, बट आपके लिए होगी हेल्प, वो यहाँ पर दिख रही है। एंड इसकी इनकी वजह से कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है। एक चीज़, कई बार ना हमारे घर में वो आ जाते हैं लिजर्ड्स वगैरह, कुछ लोग, आई एम सॉरी टू से, कुछ लोग ना मार वार देते हैं, मत करना ये सब,
प्लीज़ नहीं। आप उनको घर से बाहर कर दो, मैं ये नहीं बोल रही अपने रूम में रखो और वो मत करना। किसी भी लिविंग बीइंग को आप चाहे चींटी भी हो मत मारना, वो आपके लिए कुछ अच्छी एनर्जी नहीं है उससे, तो वो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड किंग ऑफ वॉन्स एक और चीज़ है ना, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो कम्युनिकेशन जो है ना, कहीं पे इंटरव्यू में आप कुछ इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, या आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, कोई आपसे बहुत इम्प्रेस हो रहा है सोशल मीडिया पर अगर आप काम करते हो, तो बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, द वे यू स्पीक, कोई आपको बड़ा ऑफर मिल जाए, है ना, वो सारी एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरनेट के थ्रू कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, वो भी यहाँ पर दिखता है। ठीक है, अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना एस ऑफ पेंटिकल्स से आपको इनहेरिटेंस के थ्रू भी कुछ मिल सकता है, थ्रू योर पेरेंट्स, सम बिग गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब ऑरेकल कार्ड से देखते हैं फर्स्ट 6 months ऑफ 2025 फॉर यू। ओ वाओ, अबंडेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए। एंड बहुत आप, जैसे आप ये देख रहे हो, जैसे ये एंजल यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं, देयर विल बी अ स्माइल ऑन योर फेस, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आप मुस्कुराओ, आप खुश हो, एंड एक सेटिस्फैक्शन, रियल इमोशनल सेटिस्फैक्शन की एनर्जी आपके लिए आती है अबंडेंस कार्ड से। एंड यहाँ पे आप चक्रा देख पा रहे हो, आपकी चक्रा हीलिंग हो रही है, या तो आप करवा रहे हो या फिर कुछ ऐसा होगा ना जो आपको हील कर दे। किसी भी चीज़ की वजह से अगर आप दुखी हुए हो, सॉरो हुआ है, वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, देयर इज़ अबंडेंस कमिंग टूवर्ड्स यू एंड देयर आर कॉइन्स एंड कॉइन्स एंड कॉइन्स। आपका करियर वगैरह बड़ा अच्छा रहेगा, या फिर किसी ऐसे पर्सन से आप लव की एनर्जीज़ में मिलो जो अपने करियर में या फिर वेल्थ के टर्म्स में बहुत हाई एनर्जीज़ हों उनकी, एंड बट यहाँ पे हीलिंग एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, ये भी इंडिकेशन है कि 2024 से जब आप 2025 में एंटर करें तो हील होके जाओ, नेगेटिव एनर्जीज कैरी करके मत जाना, नहीं तो आप ये अबंडेंस की एनर्जी को ब्लॉक कर दोगे। ओ वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस, बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा, वो बहुत बड़ा है, एंड वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रहा है। आप देख रहे हो, अगेन इवन हियर द एंजल इज सो हैप्पी, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको सेलिब्रेट करो आप उसको, बिकॉज एक बड़ा चेंज, हैप्पी चेंज। मैंने बोला, मैं आपको बोल रही थी ना, एस ऑफ पेंटिकल्स से आपने मेहनत की होगी, आपका कर्मा अच्छा होगा, बट आपको लगेगा मिरेकल हो गया है, मैजिक हो गया है, इतनी खुशी, मतलब आपको नज़र ना लगे, अपनी नज़र ना लगे बिकॉज यहाँ पे डेथ कार्ड है ना, तो मतलब कहने का मतलब भी कुछ ऐसे लोग जो आपको नज़र भी लगा सकते हैं, उसको आपको प्रोटेक्ट करना, बट बिग हैप्पी चेंजेस एंड अबंडेंस का कार्ड एक साथ आना, लाइक यू हैव वेरी गुड एनर्जीज फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ 2025, यूटिलाइज इट वेल। सी क्या होता है ना, यूनिवर्स ने आपके लिए अच्छी चीज़ें रखी हैं, अच्छी एनर्जीज़ हैं, कई बार आप ही उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप रॉन्ग एनर्जीज़ में चले जाते हो, तो फिर दूसरा क्या करेगा इस चीज़ में। बट इस टाइम को, फर्स्ट 6 months ऑफ 2025 यूटिलाइज करना, डोंट वेस्ट योर टाइम इनटू जस्ट नेगेटिव एनर्जी। ओके, लेट्स सी द मोनोलॉजी कार्ड, वो आपको क्या बता रहे हैं। एक सेकेंड। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, प्लानिंग करो अभी से। आप 2025 में एंटर करने से पहले ही दिसंबर में ही आपको कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपका जो भी ड्रीम है, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, जो भी है, दैट नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। आप उस प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, थोड़ी डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि हो जाएगा ना, देख लेंगे, वैसी एनर्जी नॉट गुड। टॉरस का जो सीज़न होता है ना, जो अप्रैल एंड से स्टार्ट होता है, मई, वो टाइम भी आपके लिए अच्छा हो सकता है एक वो, बट प्लानिंग के हिसाब, जब आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना के चीज़ें करोगे, कुछ चीज़ें आपको ना लिखनी चाहिए, ये प्लान, ये आपको डेडलाइंस रखने चाहिए अपने लिए कि इस टाइम तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए। हो सकता है जैसे आप लिखो ना और उस पर वर्क करो तो वो चीज़ पूरी होती जाएगी आपके लिए, बट प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकली, सिर्फ इमोशनल होकर हवा में डे ड्रीमिंग करके नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स। अभी बहुत कुछ बचा है, सो मैं आपको, एंड वैसे भी न्यू ईयर की रीडिंग ना डिटेल में ही होनी चाहिए। ओके, ये कार्ड खुद ही, ओके ओके, ये ऐसा आया था, ऑल टाइड अप इन रिवर्स, जस्ट अ सेकेंड।
ऑल टाइड अप इन रिवर्स एंड 23। ओके, 23 को आप ऐड करोगे तो 5 पे आता है, जो मर्क्यूरी बुध ग्रह की एनर्जी लेके आता है। कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप बंधा बंधा पहले आप फील कर रहे थे, टाइड अप, आप समझ नहीं आ रहा था, इस उलझन में मैं पड़ गया, ये प्रॉब्लम है, कैसे निकलूँ, क्या होगा, कैसे होगा। 5, ड्यू टू योर कम्युनिकेशन, आपकी इंटेलिजेंस की वजह से, आपके कम्युनिकेशन की वजह से, जिस तरह से आप बात करते हो, आप अपने जिस तरह से आप अपना दिमाग लगाते हो चीज़ों में, आप उस उलझन से बाहर निकल रहे हो। बिकॉज ऑल टाइड अप रिवर्स में आया है, उस उलझन से आप कंप्लीटली बाहर निकल रहे हो। वो जो, जैसे कि आप ये कार्ड में आपको ऐसे आप राइट करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आप ये लेडी की एनर्जी देख रहे हो, यहाँ पे बंधे हुए हैं, इन कॉर्ड्स को आप काट रहे हो। एंड ये बिकॉज ये आपकी ही एनर्जी है, कम्युनिकेशन से, चीज़ें सॉल्व करके, सल्यूशन ढूंढ के, अच्छे से चीज़ों को बातें करके, किसी से कोई आपसे बहुत कन्विंस हो रहा है या कुछ, वो उलझन, वो प्रॉब्लम, वो ऑब्स्टिकल, जो चीज़ आपको बंधा बंधा फील कर रही थी, आपको कन्फाइंड फील करवा रही थी, स्टक एनर्जी में डाल रही थी, उससे आप बाहर निकलोगे इन द फर्स्ट 6 months ऑफ 2025। नाउ लेट्स सी द नॉर्मन कार्ड्स फॉर यू, वो आपको क्या बता रहे हैं। इसके बाद अच्छा, अभी टी लीफ कार्ड्स देखने हैं आपके लिए, लकी मंथ्स देखने हैं, काफ़ी कुछ है। व्हाट आर द फर्स्ट 6 months ऑफ 2025 ब्रिंगिंग फॉर यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, कॉर्टशिप। वाओ, आप इसे बहुत सारे लोगों की कुछ ऐसा कमिटमेंट वाला फेज़, इंगेजमेंट वगैरह हो जाएगी, कॉर्टशिप पीरियड स्टार्ट हो। एक सेकंड, चलो एक और कार्ड निकाले तो फिर दोनों आराम से, मैं कार्ड्स को साइड में रख दूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 30 जुडिकेशन, एक सेकेंड। ओके, कॉर्टशिप पीरियड, ये जैसे कि मैंने बताया, किसी से कमिटमेंट की एनर्जी, शादी की एनर्जी, एंगेजमेंट हो जाना एंड उसके साथ कॉर्टशिप पीरियड स्टार्ट होना, वो एनर्जी यहाँ पर लेके आता है। एंड दोनों ने एक दूसरे के आपने ऐसे हाथ पकड़ रखा है, आप देख रहे हो यहाँ पे बड़ी केयरिंग, लविंग कनेक्शन की बात होती है। एंड बोथ द पीपल आर वेरी वेल ड्रेस्ड, तो मतलब 2 people हु विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स एनर्जी, जो एक दूसरे के लिए बने हैं, इस टाइप की एनर्जी। एंड पीछे आप बैकग्राउंड में देखो, एक क्यूपिड का, यहाँ पे आप एंजलिक क्यूपिड देख रहे हो, लाइक लव स्ट्राइकिंग, प्यार हो जाना किसी से, गहरा प्यार। एंड वो वैसी चीज़ नहीं है जो फाइनलिटी तक ना जाए, मतलब शादी होना ऐसे, इस पर्सन से मैं ये नहीं बोलूँ 6 months में ही हो जाए, बट यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों की शादी हो भी जाएगी, कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो भी जाएगी, या कुछ ऐसा स्टार्ट होगा जाके इनसे आगे आपकी शादी हो। यहाँ पे वो एनर्जी, यहाँ पे बिग टर्म दिखती है कॉर्टशिप कार्ड से, ठीक है। अब जुडिकेशन क्या बता रहा है आपको। जुडिकेशन, आप में से कुछ लोग, अगेन ये बहुत स्पेसिफिक है, कुछ लोग या तो आपकी किसी पर्सन की एनर्जी जो आपकी लाइफ में है, या फिर आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है कि कुछ आपका कोर्ट केस चल रहा था स्पेसिफिकली, कुछ डिवोर्स वगैरह वाला, वो क्लियर होगा। दूसरी बात जुडिकेशन की यहाँ पे क्या आ जाती है ना, कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे दूसरे आपको जज कर रहे होंगे, कि आप समझ रहे हो, दूसरों को कोई आपको जज कर रहा है कि अरे इसने ऐसा क्यों किया, आपके पीछे गॉसिप हो सकती है, कोई ऐसा आपको जज करे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। ऑल्सो कोई भी चीज़ आप ऐसी चीज़ मत करना, कोई भी इलीगल चीज़ बोल लो, या फिर जो चीज़ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं है, गवर्नमेंट लॉज बोल लो। रूल्स रेगुलेशंस लाइफ की भी होती हैं एंड गवर्नमेंट लॉज की भी, इसलिए मैंने दोनों किया, क्योंकि अगर आप वो उसके अगेंस्ट जाओगे ना तो यू कैन लैंड इन ट्रबल। उस चीज़ का आप ध्यान रखें, किसी की जब भी आप कोई स्टेप लो तो बड़ों की बात सुन के, या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड इंसान उसकी बात सुन के आप वो चीज़ करना, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। बट कोई जज कर रहा है हो सकता है आप किसी की, मैं ये भी देख पा रही हूँ ना कि जैसे कि आप किसी के पेरेंट्स वगैरह से मिल रहे हो और आप बहुत डर डर के मिल रहे हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे कोई आपको जज कर रहा है, सोच रहा है ये सही है गलत है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखती है। लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह से इन्वॉल्व हो सकता है। आप ड्राइविंग वगैरह करोगे या कुछ ऐसा तो बहुत ध्यान से ड्राइविंग करना, कुछ चलान वलान भी कर सकता है, वो वहाँ पर भी कोर्ट, जैसे कोर्ट जाना पड़ जाए। सी अगेन, मेरा मतलब है आपको सब कुछ बताना, चाहे वो डायरेक्टली जो कार्ड से दिख रहा है या मेटाफोरिकली सिम्बॉलिकली जो कार्ड आपको बताना चाहता है। तो यहाँ पे वो एनर्जी, यहाँ पे 3, 4 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, जो भी आपके पर्सन के मूलांक, भाग्यांक, या फिर ऐसी एनर्जी, राहु और दिस गुरु, बृहस्पति की एनर्जी। अच्छा, अब हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे। कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, कोई कोर्ट केस फाइनलाइज हो रहा है,
वो आपके फेवर में जा सकता है, बिकॉज जुडिकेशन कार्ड अपराइट में, अगर कोई कोर्ट केस आपकी फैमिली में चल रहा है, आपका कुछ ऐसा चल रहा है, या फिर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे कुछ सक्सेस मिल सकती है या समथिंग लाइक दैट। डॉग बार्किंग एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, अभी अभी मैं आपको बोल रही थी ना, किसी से एडवाइस लेके, कोई एक्सपर्ट है, किसी फ्रेंड, कुछ भी किसी से एडवाइस, बिल्कुल सिंगल हैंडेडली आप कोई भी डिसीजन मत लेना आने वाले 6 मंथ्स में। मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलती आपके लिए चला जाए, बट एडवाइस लेना किसी से वो बेटर रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही उनके हिसाब से काम करो, सेकंड ओपिनियन लेना, सोच समझ के आगे बढ़ना, ये बोला जाता है। सम लॉयल डॉग की बड़ी लॉयल्टी वाली एनर्जी, कोई लॉयल फ्रेंड आपका हो, कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे। कोई पेट वगैरह भी आपके घर में आ सकता है, या आप सोच रहे हो किसी पेट को अपने घर में लाने का, वो एनर्जी। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। मैंने बताया था एस ऑफ पेंटिकल से गिफ्ट। डायमंड की एनर्जी, डायमंड रिंग भी मिल सकती है, पता नहीं खुद को गिफ्ट दे रहे हो या फिर लिटरली आपको शादी एंगेजमेंट का वो रिंग मिल रही है, या फिर कोई गिफ्ट, प्रेशियस गिफ्ट, समथिंग दैट इज़ एक्सपेंसिव, बिकॉज डायमंड की एक्सपेंसिव एनर्जी होती है। तो या तो आप खुद को दे रहे हो, या फिर कोई गिफ्ट ऐसा आपको मिल रहा है, वो डायमंड ये बताता है कि डायमंड, अगर आप पहली बार डायमंड वर्ड सुनो तो आपको क्या दिमाग में आता है, समथिंग रिच। आपकी लाइफ शायद वैसे उस तरफ जा रही है, यू विल बी केपेबल ऑफ रिचनेस। नेस्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। यहाँ पे नेस्ट की एनर्जी जब आ गई ना, तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी मैरिड वगैरह हो एंड यू आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ फैमिली स्टार्ट हो सकती है। चाइल्ड बर्थ की एनर्जी आपके घर में, या अगर आप, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप मैरिड हो तो वहाँ पे वो वाली एनर्जी आ जाती है। नेस्ट की एनर्जी, इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली में कुछ ऐसा होगा ना जहाँ पे आपसे बहुत लव मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है, वो वाली एनर्जी। इमोशनली सिक्योर आपको फील होगा विद इन योर फैमिलीज़ एनर्जी, तो वो बड़ा ही अच्छा कार्ड, प्रोटेक्शन की एनर्जी लेके आता है, राइट। तो फैमिली के थ्रू वो, या फिर आप अपनी खुद फैमिली बना रहे हो, यस। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, जैसे कि ये कोर्टशिप कार्ड, अगर मैं इससे रिलेट करूँ, अगर आप किसी की फैमिली से भी मिल रहे हो ना, जो आगे जाके आपके स्पाउस बन रहे, वो आपको बहुत प्यार देंगे, या आपको प्यार देंगे, वो एनर्जी, लविंग फैमिली। वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन, अगर आप मेल हो, और अगेन मेल फीमेल की बात नहीं है, सेम जेंडर रिलेशनशिप भी होते हैं, सो नॉट अबाउट दैट, बट किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, या फिर किसी फीमेल के थ्रू कोई फ्रेंड, कोई ऐसा, किसी से आप एडवाइस ले रहे हो, फीमेल अपने रिलेशनशिप के रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, वो भी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। कोई भी हो सकते हैं वो पर्सन, बट फीमेल की एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, कोई ऐसा इंसान हो सकता है ना, कोई ऐसा पर्सन जहाँ पे आपको ना बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी, वो खुद उनको फुलफिल करने दो। किसी को आप लिस्ट दे दोगे ना कि मेरे लिए ऐसा करो, तुम मुझे पूछो कि मुझे खाना खाया या नहीं खाया, मेरे को 10 बार कॉल करो, हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो आप। जब वो इंसान खुद से करता है ना, तो उसको भी अच्छा लगता है। किसी को लिस्ट दे दी ना कि ये करना पड़ेगा, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। अगर आप वो चीज़ करोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, चाहे वो लव की एनर्जी में हो या किसी फ्रेंड की एनर्जी में। आप ऐसे लोग हो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो लोगों से, थोड़ा अपने मॉडरेशन में लाओ, करने दो जो उनको, क्या तब आपको पता चलेगा ना ये रियलिटी में वो इंसान खुद से आपके लिए कर रहा है या आपके फोर्सफुली आप करवा रहे हो, तो वो उस चीज़ का आप ध्यान देना। नहीं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है, लो फील हो सकता है बिकॉज ऑफ अ फ्रेंड और अ लवर। माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, शायद इसकी वजह से ये ना आप हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो या कुछ ऐसी एनर्जी। यहाँ पे थ्री माइस की एनर्जी, जैसे दो लोगों के बीच में, कोई भी आपके फ्रेंड के बीच में, आपके लवर के बीच में, आपकी फैमिली के बीच में, दो लोगों में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन, बिकॉज कोई तीसरा इंसान प्रॉब्लम करा रहा है। उस चीज़ का आप ध्यान देना, वो तीसरे पर्सन की माइस की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे 3 माइस वी कैन सी। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। अब यहाँ पे फायर, जैसे कि ना आपको कुछ चीज़ों पे गुस्सा भी आएगा, फायर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप फील करोगे आने वाले 6 मंथ्स में। पैशनेट लव, पैशनेट हेट, थोड़ा मॉडरेशन में जाओ, इतने एक्सट्रीम्स में चीज़ें अच्छी नहीं होती। अब फायर क्या होता है, इट्स वेरी वॉलेटाइल,
फायर आपको जला सकता है, मैं वैसे बोल रही हूँ, आपको बर्नआउट फील हो सकता है, आपको लो फील हो सकता है। डोंट गो टू एक्सट्रीम्स। मैंने आपको अभी भी बोला था, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना या किसी को भी एक्सट्रीमली प्यार करना, एक्सट्रीमली हेट करना किसी को भी, इट्स नॉट गुड। प्लीज़ बी इन मॉडरेशन, आप बैलेंस रखो। अब इसके बाद हम क्या देखें, अच्छा ठीक है, अभी हम देखते हैं आपके लिए आने वाले 6 मंथ्स में कौन से ऐसे लकी मंथ्स होंगे। उसके बाद हम आपके लिए थीम देखेंगे, फिर हम मूलांक भाग, चलो बताते हैं चलो। अप्रैल, फरवरी, जून। ठीक है, अब हम आपके लिए थीम देखेंगे कि फर्स्ट 6 मंथ्स जो आपके होंगे 2025 के लिए, वो थीम के हिसाब से वो क्या थीम होगी उसकी। 2025 ही बोला ना मैंने, हाँ। करियर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, करियर इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, जहाँ भी आप अपना कोई भी आपका डेस्क है जहाँ पे आप काम करते हो, घर में, चाहे आप अपने ऑफिस में भी, प्लांट रखना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कोई भी छोटा सा प्लांट रख लो। कैक्टस नहीं रखोगे कैक्टस नहीं, कोई भी प्लांट रख लो आप, छोटा सा मनी प्लांट रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुड एनर्जीज, क्योंकि वो सर्वाइव भी बहुत आराम से कर जाते हैं, पानी में भी रखोगे तो वो भी रह जाएगा। अ लॉट ऑफ सक्सेस इज कमिंग फॉर यू। सो करियर एंड सक्सेस थीम है यहाँ पे। अब हम कुछ ऐसे नंबर्स देखेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं फॉर द फर्स्ट 6, खुद ही गया। कुछ आप लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट पायल से शायद अट्रैक्ट हुए होंगे, बट एनीवे 2024 आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, एंड वहाँ से लेसन सीख के आप 2025 में जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। एंड 8 को अगर आप ऐसे उल्टा या फिर ऐसे 180 डिग्री अगर वो करते हो तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, समथिंग परमानेंट कमिंग बिकॉज ऑफ सम लेसन्स, बिकॉज ऑफ शनि की एनर्जी। वो 1 बिग न्यू बिगिनिंग, पोटेंशियल, कुछ नया स्टार्ट करना। 4 आपके लिए यहाँ भी मैंने 4 बोला था ना, इंपॉर्टेंट है। राहु की एनर्जी, टेक्नोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। थोड़े डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, आपका माइंड करे ये भी ठीक है ये भी ठीक है, बट आप क्लैरिटी के साथ चीज़ें करोगे बिकॉज 1 की भी एनर्जी है ना यहाँ पे, सो वो हो जाता है। अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ये लव की एनर्जीज में किसी पर्सन के हो सकते हैं, या आपके किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लो, जॉब से रिलेटेड, आप समझ गए ना मैं एक ही चीज़ को क्या बोलूँ, तो वो उससे रिलेटेड कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। आर गिर गया है तो मैं उसको ले लेती हूँ, वो मेरे सामने ही, 1 सेकेंड रुको। हाँ ठीक है, अब देखो, अब सारे कार्ड्स इधर उधर होंगे। मेरे को कार्ड्स चाहिए बिल्कुल अपनी पोजीशन पे। ओके ठीक है, A T B M Y, कोई फॉरेन ट्रैवल भी आपका हो सकता है आने वाले 6 मंथ्स में 2025 के। N L W H R। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आई होप एंड विश आपके 6 मंथ्स का पूरा साल ही आपका बहुत अच्छा जाए। वो नेक्स्ट 6 मंथ्स की भी रीडिंग बहुत सून आएगी यहाँ पे। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं दैट इन द न्यू ईयर, दैट इज़ इन 2025, आपके पहले 6 मंथ्स की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, आपके ओवरऑल एनर्जी, लव की एनर्जी, करियर, फाइनेंसेस, ये सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं 1 बाय 1। फिर हम पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आने वाले 6 मंथ्स में आपके लिए लकी मंथ्स कौन से होंगे। सो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, आपको थीम भी पता चलेगा कि इन 6 मंथ्स की थीम क्या है आपके लिए। सो पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, फिर हम लव देखेंगे, फिर हम करियर देखेंगे 1 बाय 1। So the overall energies for you in the first 6 months of 2025. Okay, let's start.
ओ वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, बिग न्यू बिगिनिंग, स्पेशली करियर, पैसा। एक और कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं पहले ओवरऑल एनर्जी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। बहुत सारी सक्सेस है आपके लिए एंड बिग न्यू बिगिनिंग। ओ वाओ, फॉर ऑफ वॉन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप ऐसे बहुत लोगों की शादी वगैरह का, अगर आपकी मैरिजेबल एज, आपकी शादी वगैरह हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है, रोका हो जाएगा। फॉर ऑफ वॉन्स ये बताता है आपको। चलिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी चीज़ें, चलो हम वन बाय वन इन कार्ड्स को देखते हैं, फिर हम लव एंड फिर वो डिस्कस करेंगे विद व्हेन आई विल टेक आउट दोज कार्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी है। 1 and 4, न्यू बिगिनिंग प्लस सॉलिड फाउंडेशन आपके लिए दिखती है। एस ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट, आपके लिए एक बड़ा सा गेट खुल रहा है, जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक गेट खुल रहा है, एक पोर्टल खुल रहा है। एंड यहाँ पे एनर्जी है ना, कोई डिवाइन गिफ्ट, जैसे कि मैंने बोला न्यू बिगिनिंग, एस का जो मतलब होता है वो न्यू बिगिनिंग की बात करता है। पोटेंशियल रियलाइज़ करना, सक्सेस मिलना, प्रॉस्पेरिटी, मनी, अच्छा पैसा आना, फाइनेंसेस, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आप किसी बहुत अच्छी जगह एडमिशन ले सकते हो जो आगे जाके आपकी वेल्थ को इंक्रीज़ करेगा। जब आप काम करना स्टार्ट करो, अच्छी जॉब मिल सकती है, जॉब स्विच कर सकते हो। अगर आप जॉबलेस हो तो आपकी जॉब लग जाएगी वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है, बिकॉज इट्स अ कार्ड। एंड ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं कि कुछ भी ऐसा जो आप दिल ना करे वो वैसी चीज़ हो ना, समथिंग दैट विल बी लाइक अ डिवाइन ब्लेसिंग फॉर यू। अब आप ये देखो भी तो ये कार्ड इट्स कमिंग, दिस हैंड इज़ कमिंग आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ क्लाउड, जैसे किसी की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत है। कई बार आपको ऐसा लगेगा ना कि शायद ये चीज़, सी अगेन, वो मैं ये जानती हूँ ये आपकी मेहनत ही होगी, आपने जो एनर्जी लगाई होगी, आपका कर्मा होगा जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट आपको थोड़ा ऐसा लगेगा ना कि बड़े सिरेंडिपिटसली, आउट ऑफ ब्लू, एक्सपेक्टेशन नहीं है, उससे भी अच्छा हो जाना, वो एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स लेके आता है। एंड आप अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कर रहे हो। कुछ लोग, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आने वाले 6 मंथ्स में आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर पाओगे, बिकॉज वो न्यू बिगिनिंग जिसका आप वेट कर रहे थे, वो न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ चुकी है। कुछ नई चीज़, एक से ज़्यादा जगह से अगर आप जॉब करते हो, अगर आप ऑलरेडी अर्निंग हो, या फिर आप अर्न करना अगर स्टार्ट करने वाले हो, आप जॉब के लिए देख रहे हो, 2 जगह से पैसे आना, आप कहीं पे अच्छी इन्वेस्टमेंट करोगे वहाँ से पैसे आ रहे हैं, या फिर आप कोई पैसिव इनकम की भी एनर्जी है, 2 जगह से पैसे आना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है एस ऑफ पेंटिकल्स से। अब फोर ऑफ वॉन्स ही आप वैसे लोग हो जिनको बड़े एंजल नंबर्स दिखते होंगे। यहीं पे आपको मैं दिखा देती हूँ, 11 की एनर्जी आपको दिख रही होगी। एवरीथिंग विल हैपन इन अ वेरी परफेक्ट सिमेट्री, परफेक्टली सारी चीज़ें वर्क करेंगी। ये साल आपकी जो स्टार्टिंग है ना, जो आपकी 6 मंथ्स हैं, परफेक्शन की तरफ आपको लेके जाएगा। कोई बड़ा सेलिब्रेशन होगा, आपकी फैमिली, आप किसी से मिल सकते हो इन अ सेलिब्रेशन, या फिर कम्युनिटी की एनर्जी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अपनी कम्युनिटी बनाओ, आपकी कम्युनिटी ग्रो करे अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे हो। अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना, घर खरीदना, फैमिली की एनर्जी, बहुत बहुत हैप्पीनेस का कार्ड होता है। फैमिली भी हैप्पी है, गेट टुगेदर ऑफ द फैमिली हैपनिंग, सरप्राइजेज, पार्टीज़, एंड सबसे बड़ा कार्ड तो ये सेलिब्रेशन, जैसे मतलब ये कार्ड ही शादी का होता है। फॉर ऑफ वॉन्स का मतलब है शादी, तो वो अगर आप, जिसके मैंने बोला मैरिजेबल एज है, तो कुछ वैसा होना। या फिर यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आती है, ट्विन फ्लेम यूनियन आपके लिए फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 में वो दिखता है आपके लिए। एंड यहाँ पे देखो, ये आप जो 4 वॉन्ड्स देख रहे हो, यहाँ पे ये तो सारे फ्रूट्स देख रहे हो। फ्रूट्स इज ऑलवेज अबाउट प्रॉस्पेरिटी, पैसा, हैप्पीनेस। एंड प्लस अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे ना चाइल्ड बर्थ की भी एनर्जी, गेटिंग प्रेग्नेंट, कंसीविंग, वो भी एनर्जी यहाँ पे दिखती है। सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं एक साथ आके। कुछ ऐसी एनर्जी आपके थ्रू आएगी, इन फैमिली बोलो, इन कम्युनिटी बोलो, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स होना, रीयूनियन होना, कोई पास्ट से किसी पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बट इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड, ठीक है। टेक्नोलॉजी से कुछ रिलेटेड, बिकॉज 4 है तो राहु है ना, तो टेक्नोलॉजी से कुछ रिलेटेड बड़ी चीज़ आपको उसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कोई पर्सन मिल जाए, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। अब हम आपके लिए लव की एनर्जीज देखते हैं फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025। ओ वाओ, प्रपोजल,
गुड न्यूज़। गिफ्ट, कोई आपको गिफ्ट देने वाला है, या हो सकता है आप भी किसी को गिफ्ट दो, बट चलो एक और कार्ड मैं निकाल देती हूँ फिर उसके बाद। जजमेंट, पास्ट लाइफ, एक सेकेंड मैं इस कार्ड को दिखा नहीं सकती। पास्ट लाइफ से किसी पर्सन, एंड यहाँ पे 10 की एनर्जी ना, 20। सो पास्ट लाइफ से किसी पर्सन का के साथ आपका रीयूनियन होना, पास्ट लाइफ आपने साथ में शेयर किया है, वो लव की एनर्जी दिखाता है। अब यहाँ पे बहुत कुछ बताने को है, मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स प्रपोजल का कार्ड होता है, लॉट ऑफ फ्लर्टिंग गोइंग ऑन, रोमांटिक एनर्जी, साथ में बाहर जाना, घूमना। इमोशंस भी ऐसे हैं, ये देखो बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ इमोशंस होना, आपको ये बातें फ़ोन पे, कॉल पे, ये सारी चीज़ें, गिफ्ट वगैरह मिलना, सरप्राइजेस मिलना फ्रॉम योर पर्सन। एंड ये जो पर्सन है बहुत चार्मिंग पर्सन की एनर्जी है, समवन हु इज़ गुड लुकिंग, समवन हु ड्रेसेस अप वेरी वेल ग्रूम्ड, बहुत ही रोमांटिक पर्सन, थोड़े काइंड हार्टेड पर्सन, कंपैशनेट पर्सन, आपको बहुत केयर दें, कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है। बट ये पेज है, तो पेज थोड़ी इमेच्योर एनर्जी के साथ आता है। बट आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी मैं पहले ही बता दिया था, यहाँ पे शादी का कार्ड है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे ना किसी की ट्रांसफर, अगर आप अभी किसी से डील कर रहे हो जो शादी का कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, जिसकी अप एंड डाउन एनर्जी है, अच्छा तो है इंसान बट उसको कमिटमेंट से डर लगता है, उसको शादी से डर लगता है, उस पर कमिट नहीं कर रहा, वो इंसान फाइनली आपको शादी की कमिटमेंट दे दे या रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के साथ एंटर कर जाओ, तो वो इमेच्योर एनर्जी बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन की तरफ जाएगी। वेरी वेरी प्रोमिनेंटली इट कैन बी सीन। एंड ये जो पर्सन है ना, बहुत यंग लुकिंग बोल लो, यंग एट हार्ट बोल लो, हॉबीज़ वगैरह होना, खुश रहने वाला पर्सन। बट ये इंसान ना एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए प्यार इंपॉर्टेंट है, प्यार इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए, या फिर ये आपकी एनर्जी है, तो कोई इस बात को समझ रहा है फाइनली। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। जजमेंट कार्ड, अब जजमेंट कार्ड मैंने आपको बोला ना, लव की एनर्जी में या तो आप अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी मैरिज के लिए, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत प्रे किया है, आपने मैनिफेस्टेशन की है, वो चीज़ आपको मिल रही है। एंड जजमेंट सिर्फ मैनिफेस्टेशन की बात नहीं होती, ये आपका गुड कर्मा है, आपके कर्मा की वजह से ये आपके साथ हो रहा है। जजमेंट कार्ड एक और चीज़ यहाँ पे बोलता है ना, जैसे मैंने बोला पास्ट लाइफ आपका कनेक्शन आपने शेयर किया है। यहाँ पे सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं, सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स नहीं है आपकी। मैं ये कार्ड आपको उठा के दिखा नहीं सकती, आप गूगल कर लेना। नीचे ना बहुत सारे लोग प्रे कर रहे हैं, दे आर राइजिंग अप फ्रॉम द कॉफिन। मतलब आपके गार्डियन एंजल्स, आपके जो कुछ एंसेस्टर्स की ना, जो आपका अच्छा चाहते हैं, वो प्रे, उनके प्रेयर्स, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए काम आएगी इस टाइम में। जजमेंट कार्ड बस आपको ये बोलता है ना कि कोई पर्सन आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख सकता है, आप उनसे हाई एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, उसको थोड़ा टोन डाउन करना है। दूसरी बात, किसी को जज नहीं करना। अगर आप किसी के साथ एनर्जी में जाओ, स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, बाद में यू स्टार्ट हार्शली जजिंग ईच अदर, एक दूसरे को ऐसा टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हो, या फिर ब्लेम्स, एक्यूजेशंस, आर्ग्यूमेंट्स में जा रहे हो, तो वो छोटी सी चीज़ बड़ी हो सकती है। तो उस चीज़ को करना मत, वो अच्छे खासे रिलेशनशिप को प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन डाल दे। कि बिकॉज जजमेंट कार्ड क्या होता है ना, बड़ा न्यूट्रल सा कार्ड होता है, विच टॉक्स अबाउट अगर आप ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ एक साथ बढ़ोगे, बहुत अच्छा बैलेंस, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। एक और चीज़, जजमेंट कार्ड ना कार्मिक रेट्रीब्यूशन की बात करता है, गुड कर्मा की वजह से कुछ अच्छा होना। तो और पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसने आपको कुछ लेसन सिखाया है, स्पेसिफिकली 2024 में अगर आपने कोई लेसन सीखा है, उसके पास की भी एनर्जी हो सकती है। उस लेसन को आगे रख के अपने डिसीजंस लेने हैं, बिल्कुल आंखें बंद करके आपको डिसीजंस नहीं लेने। एंड प्लूटो जो है ना, वो रूल करता है जजमेंट कार्ड को, विच इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ चेंज होगा, आप अपनी एनर्जी चेंज करोगे, आपके पर्सन अपनी एनर्जी चेंज करें, सच दैट आप हमेशा साथ में रहो। जैसे कि मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स बोला, वो सॉलिड एनर्जीज़ की बात करता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी से पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया। प्रॉपर्टी, लैंड, कुछ ऐसा खरीदने की एनर्जी भी आती है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए करियर के लिए क्या बताया जा रहा है। ओवरऑल एनर्जीज फॉर करियर एंड फाइनेंसेस की एनर्जीज फॉर योर फर्स्ट 6 months ऑफ 2025। Four of Cups,
एक सेकेंड, हाँ, वन मोर कार्ड, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एम्परर, स्पेशली आप लोग है ना, कोई अगर ऐसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो या जिसमें हाई पोजीशन है, या फिर गवर्नमेंट जॉब, समथिंग लाइक दैट, समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट भी हो सकता है, या फिर हाई पोजीशन है, आपके अंडर लोग आके काम करें, कुछ ऐसी एनर्जी, वहाँ पे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे अगेन फॉर, ओ वाओ, फोर ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ कप्स एंड एम्परर की एनर्जी भी 4, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। राहु यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ राहु, सी राहु अगर राहु की ऐसी एनर्जी होती है ना कि वो अगर सही एनर्जी पर दिमाग लगा के काम करे तो बहुत अच्छा काम होगा। इतने अच्छे डिसीजंस वो लेते हैं बिकॉज उनको नॉलेज बड़ी होती है, दिमाग बहुत चलता है उनका। बट वही वहाँ पे राहु डिस्ट्रैक्शन भी लाता है कि इस डायरेक्शन में भी जाना, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन उनको अच्छी लगती है, वहाँ पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब चलो मैं आप दोनों के करियर की एम्परर, चलो पहले मैं एम्परर बता देती हूँ, फिर मैं आपको 4 ऑफ कप्स बताऊँगी। एम्परर कार्ड आप देखो, सॉलिड फाउंडेशन, आप इन देखोगे ये जिस थ्रोन पे बैठे हैं दोनों साइड इतने सॉलिड चट्टान है, बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा। एंड पता नहीं कुछ तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक तीनों पाइल्स में किसी ना ऐसे सपोर्ट की एनर्जी जो मेल मैस्कुलिन एनर्जी से आ रही है, या फिर सम फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जी। एंड कोई ऐसा इंसान जैसे आप देख रहे हो इनके बियर्ड वाइट है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, कोई आपसे एज में बड़े हों, वो आपकी बहुत हेल्प करें। एंड ये पर्सन जो है ना थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, हाई पोजीशन पे हो, वो लाइफ को बहुत कुछ देखा हो, वेरी वेल एजुकेटेड, वेल पेड, वेल रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। ऐसे किसी पर्सन से आप बहुत कुछ सीख रहे हो, सकता है इन पर्सन हो या आप किसी कोई ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल आप बनाओ, उनसे कुछ सीखो। एंड यहाँ पे ना एरीज सीजन जो एंड ऑफ मार्च से और अप्रैल में होता है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यू नो यू विल बी सिटिंग ऑन अ थ्रोन, एंड ये थ्रोन है ना एक एम्परर की एनर्जी बाकी किंग्स की जो एनर्जी होती है ना टेरो में, उससे बड़ी डिफरेंट होती है। इट्स वेरी वेरी सॉलिड, समथिंग वेरी सॉलिड। एंड आप इस एनर्जी सिर्फ एम्परर से आप सीख नहीं रहे हो, आप उस एनर्जी में एंटर भी करोगे, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। अगर कहीं पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो। यू नो आप अपने चाहे अपने काम में आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सी मैं टाइम वेस्ट करने की बात नहीं बोल रही, बट आपको लोग इतना ट्रस्ट करेंगे, आपको वो पोजीशन दी जाएगी, आपको वो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। सो एम्परर इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ, जहाँ पे ना ये हेड, किसी चीज़ का हेड बन जाना, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो है ना किसी चीज़, किसी कंपनी, किसी ऐसी पोजीशन, किसी डिपार्टमेंट के हेड होना, उनकी बड़ी, उनसे बड़ी अच्छी एडवाइस मिलना, उनकी बड़ी हेल्प आना, कुछ ऐसे पर्सन, गुरु की भी एनर्जी मेरे को इसमें बिग टाइम दिखती है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं कार्ड्स थोड़े से शिफ्ट कर दूँ उधर, शायद आपको कार्ड्स वो वाला कार्ड क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। ओके अब अच्छा, यहाँ पे मैंने बोल रही थी ना एरीज़ की एनर्जी आती है। एरीज़ की एनर्जी आपको ये भी बोलता है ना वेरी वेरी पैशनेट लीडर, लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंटली आप इस टाइम डेवलप करोगे, और सम लीडर इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिग टाइम। एंड चलो मैं बार बार फॉर ऑफ, पता नहीं मेरे को इतनी सारी चीज़ें से मैसेजेस मिल रहे हैं ना, आप इनके हाथ पे देख रहे हो, सेप्टर है। सेप्टर इज़ अबाउट मैनिफेस्टेशन, बिग टाइम मैनिफेस्टेशन करना चीज़ों की, एंड वो आपकी लाइफ में आए। थोड़ी यहाँ पे ना एम्परर की रिजिड एनर्जी, आप यहाँ पे रैम देख रहे हो, अब चलो दिखाई देती हूँ आपको, सीखने को भी मिल जाता है मेरे से इनसे। यहाँ पे 2 रैम की एनर्जी, यहाँ पे 2 रैम, 4 रैम की एनर्जी। कहने का ये मतलब है ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आप रिजिड हो जाते हो, आप बोलते हो यही सही है, बहस कर लोगे दूसरों से, थोड़ा सुनो दूसरों की भी एडवाइस लो। रिजिडिटी में जाओगे चीज़ें अच्छी नहीं जाएंगी, आपको उससे बचना है। रिजिडिटी राहु के अंदर भी होती है, जो मैं आपको 4 नंबर की बात बता रही थी। रिजिड मत बनना कि मैं ही सही, चलो हो सकता है आप सही भी हो तो रिसर्च कर लो, उसके बारे में सुन लो किसी की बात, कोई बात नहीं, किसी को बुरे तरीके से। एंड राहु थोड़े ना एट टाइम्स बहुत खड़ी बोली बोलते हैं, जिससे किसी को बुरा लग सकता है, आप किसी को हर्ट कर दो, प्लीज़ डोंट डू दैट। नाउ 4 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट ना, फिर से यहाँ पे रिजिडिटी आ गई, तो आप देखो यहाँ पे ना 3 कप्स यहाँ रखे हुए हैं,
इंसान उसी पे, जैसे कोई चीज़ उसको मिली नहीं, उस पर इतना फोकस है उसका कि वो उसको जो नई चीज़ दी जा रही है, जो ऑफर और भी अच्छा है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आउट ऑफ क्लाउड एक हैंड उसको आके ऑफर दिया जा रहा है जो उसके लिए और भी अच्छा है, बट उसको पता ही नहीं है, वो उस अपॉर्चुनिटी को शायद मिस कर दे बिकॉज वो किसी ऐसी चीज़ के पीछे पड़ा है या ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहा है जो शायद उसके लिए अच्छी नहीं है, उसको यूनिवर्स की एक प्लानिंग है, इसकी वजह से उसको वो चीज़ नहीं मिली, बट वो तो दुखी है, वो हाथ बांध के बैठा है कि नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो वो उस सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी की वजह से ना आप कुछ बड़ी चीज़ मिस ना कर दो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये आपके करियर और फाइनेंसिस की एनर्जी है। अच्छा, एम्परर के साथ मैं ये भी एक बोलूँगी ना, यहाँ पे एम्परर के साथ बहुत सारे इट्स नॉट जस्ट अबाउट पोजिशन, बींग वेरी वेल पेड, अच्छी सैलरी, अच्छी जगह पे होना, ये सारी एनर्जीज़ भी आती हैं। फाइनेंसेस इंप्रूविंग बैक टाइम, अब एम्परर है तो ऑफकोर्स वो एनर्जी, साथ में ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, ऐसा नहीं फ्री में पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 ऑफ कप्स के साथ मैंने जो बोला ये मत करना, कुछ आपको इतना अच्छा ऑफर होगा जो आपने सोचा है ना उससे भी अच्छा, बट शायद आप उसको किसी ऐसी चीज़ में खोए होगी कि मुझे ये नहीं मिला ऐसे, या फिर कंफ्यूज्ड बैठे होगे, तो उस चीज़ में या फिर तो उसकी वजह से ना आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। हैव दैट ऑन माइंड। चलिए अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। अभी तो बहुत कुछ देखना है, ये आपको गाइडेंस देंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कोई बड़ी चीज़ होने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड हम खुद बात ही कर रहे हैं 6 मंथ्स की, जनवरी टू जून। एक और कार्ड निकाल के मैं दोनों कार्ड्स आपको एट लेंथ एक्सप्लेन करती हूँ। कॉम्प्रोमाइज़, वही, अब देखो रिजिडिटी से फिर से वही आ गया एक सेकेंड, ठीक है। तो चलो मैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप ये कार्ड देखें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे आप वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ाओगे ना, आपके लिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक पैलेस है, गुड मनी, आप लोग कुछ, बहुत सारे लोग घर खरीदने का सोच सकते हो, कुछ बड़ा परचेज कर सकते हो, वो एनर्जी आपकी, वो एबिलिटी होगी, बट स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, ये सक्सेस की एनर्जी लेके आता है, एंड ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में होगा। आप यहाँ पे रेनबो देखो, अगैन इट्स अ कार्ड ऑफ प्रोस्पेरिटी, एंड इतनी गोल्डन एनर्जी है। आप कुछ गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करो या गोल्ड की चीज़ें खरीदो, वो भी अच्छा रहेगा, वो आपके लिए लकी भी होगा समहाउ। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है ना। कॉम्प्रोमाइज़ टेल्स, आप ये देख रहे हो, मैं यहाँ पे बोल रही थी रिजिड मत होना, कुछ चीज़ों में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, उससे पीछे नहीं हटना। अगर आप रिजिड होकर बोलोगे मेरे लिए जो है यही ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सी दैट इट डजंट वर्क। यूनिवर्स is always trying to bring the best in your life. Of course your karma is involved there, but आपको समझना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखो, ये हार्ट चक्रा के पास कितनी लाइट की एनर्जी, इट्स लाइक दिल जो है ना वो उसकी इतनी ज़्यादा सुन, क्योंकि वो ही रिजिडिटी ला रहा है, तो हार्ट को थोड़ा ओपन करो, कीप एन ओपन माइंड, तो आपके लिए बैलेंस दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे आप देखो 2 स्केल्स, तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ करोगे या एडजस्ट करोगे या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, वो आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस लेके आएगा, और आपको आगे जाके ऐसा फील हो सकता है 2025 में ही ऐसा आपको फील हो जाए कि जो मैंने डिसीजन लिया ना, ये जो कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट किया या फिर जो मुझे डिवाइन की तरफ से मिला, वो जो मैंने सोचा था उससे भी बहुत अच्छा है किसी भी टर्म्स में, इन लाइफ, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अब हम आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड देखते हैं। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर यू। आप ये देख रहे हो, यहाँ पे बर्ड की एनर्जी है, गुड न्यूज़ कमिंग थ्रू कॉल, थ्रू मैसेजेस, किसी का आप मैसेज का वेट कर रहे हो, कॉल का वेट कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जो गुड न्यूज़ लेके आए, कुछ ऐसी कोई ईमेल आ जाए, कुछ ये एनर्जी यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे इतने सारे पहाड़ एंड ऐसे आप दिख रहे हो, ऑब्स्टिकल्स होंगे, बट योर एनर्जी विल बी सो हाई, आप हर चीज़ को इतने अच्छे से क्लैरिटी से सॉल्व कर रहे होगे, आगे बढ़ रहे होगे, कोई आपका रास्ता रोक नहीं पाएगा, वो चाहे भी तो नहीं रोक पाए, वैसी एनर्जी, योर एनर्जी विल गेन मोमेंटम। आपको 4 ऑफ कप्स, जैसे मैं बोल रही थी, लो एनर्जी में नहीं जा रहा है, रिग्रेट नहीं करना है, गिल्टी नहीं फील करना है, कीप क्लाइंबिंग दैट लैडर, जो मैं आपको यहाँ भी बोल रही थी, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहो, एनर्जी मेंटेन करना आपके लिए बहुत, एंड गेनिंग मोमेंटम है ना, मतलब
एनर्जी आपकी बढ़ रही है, लो नहीं हो रही है, तो इस चीज़ का आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, एनर्जी ऑरेकल का ये कार्ड खुद ही गिर गया, ये ले लेते हैं। ओके, वन मोर कार्ड। आपके लिए ऐसे कार्ड्स गिर क्यों रहे हैं? ओके, ठीक है। ओके, पहला कार्ड आपके लिए है फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। एंड फर्स्ट चक्र आपका हील हो रहा है, सेक्रल चक्र। अगर कोई भी ऐसे हार्मोनल इश्यूज़ वगैरह रहे हैं वो आपको ठीक होने वाला है। आप अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दोगे, आपकी डाइट अच्छी हो रही है, आप अपने फिज़ीक पे ध्यान दे रहे हो, जिम वगैरह जाना, एक्सरसाइज वगैरह करना आपके लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। बिकॉज हो सकता है 2024 में हेल्थ उतनी अच्छी ना रही हो। यहाँ पे शनि की एनर्जी, इसलिए 2024 में बोल रही हूँ, 3 + 5 8 2024 की बात करता है। यू आर राइजिंग अबव दैट। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसा बहुत स्पेसिफिक है, ये बहुत बहुत स्पेसिफिक है, जो लोग मैरिड वगैरह हैं या कुछ ऐसा, कुछ प्रेगनेंसी या फिर मिस कैरेज की एनर्जी देखी है 2024 में, वो हील हो रहा है, उस एनर्जी से आप निकल रहे हो। बट दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक। लीविंग अपार्ट दैट, आपका ना बिग टाइम हीलिंग हो रही है, चक्रा हीलिंग हो रही है। स्पेशली मैं आपकी बॉडी की एनर्जी देख रही हूँ, आपकी सेक्शुअल एनर्जीज हाई हो रही हैं। पीपल विल से दैट आपका फेस ग्लो कर रहा है। हो सकता है आप अपने डाइट पे इतना ध्यान दे रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ब्यूटीफुल। पीपल विल कम एंड टेल यू दैट आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, आपका फिजिक बहुत अच्छा, आपका फिगर बहुत अच्छा है, अच्छा हो गया वो, तो उस पर वर्क कर रहे हो आप। हेल्थ, गुड हेल्थ। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, अब एडजेसेंट पॉसिबिलिटी 2 + 4 6 वीनस की एनर्जी, मतलब प्रॉस्पेरिटी के, आपको लग्जरी के बोलो, बिकॉज यहाँ पे देखो वीनस में सब कुछ आ जाता है, पैसा भी है, प्यार भी है, सब कुछ होता है, उसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। और थोड़ा उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप ना सिर्फ एक ही चीज़ को ऑप्शन लेके मत चलना, आपको अपने सारे ऑप्शंस वे करने चाहिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसकी, मैं कंफ्यूज होने की बात नहीं कर रही हूँ, आपको अपने सारे ऑप्शंस वे करके तो डिसीजन लेना चाहिए। एक ही चीज़ पे अड़े रहोगे कि यही या कुछ नहीं, वो चीज़ नहीं है। बहुत सारे डोर्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। पे अटेंशन टू ऑल, बिकॉज एक ही चीज़ पे आप अड़े रहोगे तो शायद आप कुछ गलत डिसीजन ले लो। ठीक है, तो आप वो ध्यान रखें। एंड एक्चुअली ना इसके लिए मुझे दो ही एनर्जी ऑरेकल से मुझे दो ही कार्ड्स लेने, सॉरी एक कार्ड लेना था, यहाँ पे दो आ गए आपके लिए। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अब हम लेनॉर्मन कार्ड्स देखते हैं। चाइल्ड, मैंने यहाँ भी अभी चाइल्ड बर्थ बोला था, प्रेगनेंसी या कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है अगर आप मैरिड वगैरह हो। दूसरी बात भी मैं बताती हूँ आपको। ओ वाओ, ग्रेट फॉर्चून अगेन 2 + 6। सी कुछ तो है आपकी एनर्जी 2024 में, कुछ तो आपने बड़ी हार्डशिप देख ली है, या फिर कुछ आपने अपना जो बैड कर्मा था वो आपका कट गया 2024 में। एंड होते होते आपका कर्मा वो नल एंड वॉइड हो गया है, बैड कर्मा, जिसकी वजह से बहुत गुड फॉर्चून की आपके लिए एनर्जी है। 2 + 6 अगेन 8, इसलिए मैं 2024 की बात कर रही हूँ। इन अ बिग वे, ग्रेट फॉर्चून, बहुत सारा गुड लक, बहुत प्रॉस्पेरिटी है आपके आने वाले 6 मंथ्स में, 2025 के पहले 6 मंथ्स में। एंड इट्स लाइक ये जो ब्लेसिंग्स है ना, ये फ्लो होती जाएगी एक के बाद एक। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, लाइक इट्स लाइक अ पिक्चर इज़ फ्लोइंग। मतलब पिक्चर में से वो जो ब्लेसिंग्स आती जा रही है, किसी ने इतना झेल लिया है ना, कुछ ऐसा है जैसे ना अपना कर्मा जो चल रहा था बहुत टाइम से, वो उसने झेल लिया, काट लिया, एंड फाइनली वो ग्रेट फॉर्चून, गुड फॉर्चून, वो उस एनर्जी में जा रहा है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। किसी फीमेल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, वो आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, कोई आपके गार्डन एंजल हो सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी, बट किसी फीमेल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। आपको ऐसा लगता है, पता नहीं वो कोई आपसे बहुत, जैसे कोई बहुत किसी ने आपसे प्यार किया, हो सकता है वो मे बी हो अभी या पास्ट अवे, बट बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत प्यार, वो एनर्जी दिखती है। अच्छा, 2 + 6 8 2024, और आप ये देखो 1 + 8 = 9, 2025 की एनर्जी आ गई। चाइल्ड,
एक चीज़ मैं बोलूँगी, मैं आप वहाँ पे कर्मा की बात कर रही थी आपसे, आपको ना हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा है, स्पेशली आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है। अगर आपने ऐसा कुछ देखा है 2024 में, या आपके चाइल्डहुड की एनर्जी वहाँ पे बड़ी वो चीज़ हो रही है। आपको एक और चीज़ बोली जा रही है, कहीं भी किसी बच्चे को आप देखो, सी अगेन आई एम नॉट वो डिफ्रेंशिएट में नहीं कर रही हूँ, ह्यूमन के बच्चे, किटन्स को देख लो, पपीज़ को देख लो, किसी भी एनिमल के बच्चों को, आप उनको कुछ खाने पीने का कुछ ऐसा है ना आपको देना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ आपको करनी चाहिए, वहाँ से भी आपका कर्मा बहुत अच्छा हो रहा है। इट विल बी लाइक द एंड ऑफ दैट कर्मा जो ठीक नहीं रहा है, वो चीज़ एंड हो रही है आपकी लाइफ में। क्रिब कोई अच्छे गुड न्यूज़ की एनर्जी आ जाती है, आपके फैमिली में चाइल्ड बर्थ की एनर्जी, या फिर आप मैरिड हो तो चाइल्ड बर्थ की एनर्जी वो भी हो जाती है। एक इनोसेंस है आपके फेस पे, एक चमक लोगों को दिखेगी आपके फेस। मैंने पहले भी बोला था, आप कुछ बहुत आप जो आपकी एज में उससे बहुत यंग लगो, आप कुछ ऐसे ही, आप जैसे कि मैंने बोला डाइट या फिर अपना फिटनेस रिजीम कुछ ऐसा फॉलो करोगे, वो एनर्जी, बट बहुत इनोसेंस की एनर्जी। You look very beautiful. I'm not saying that don't look beautiful at this point of time, but कुछ ऐसे आपको लोग आके कॉम्प्लीमेंट्स देंगे बहुत ज़्यादा कि अरे यू आर ग्लोइंग, यू लुकिंग सो गुड। एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, किसी के इनोसेंस होना, वो बोलते हैं ना मासूमियत किसी के फेस पे दिखना, वो यहाँ पे बिग टाइम दिखता है। ठीक है, अब हम आपके लिए टी लीफ कास्ट देखेंगे, उसके बाद हम आपके लिए देखेंगे लकी मंथ्स फॉर द फर्स्ट 6 months of 2025। Valley, deep personal strength and peace that assures success। अगर आपको सक्सेस चाहिए ना in the first 6 months of 2025, आपको बहुत हिम्मत रख के कुछ करना है, सुकून में करना है, फालतू की छोटी छोटी क्या बोलते हैं उसे, मतलब छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स में नहीं फंसना, दूसरों के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना, करने दो जिसको जो करना है, आप सुकून से अपना काम करो, तभी आपको वो सक्सेस मिल रही है। आर यू राइजिंग अबव द ऑब्स्टिकल्स? बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आप ये देख रहे हो, हिल्स की एनर्जी है ऊपर, फिर भी द सन इज़ राइजिंग, सो दैट इज़ हाउ इट विल बी फॉर यू। कहीं पे आप कहीं ट्रैवल करो माउंटेन्स वगैरह में, वो आपके लिए, वो पता नहीं आपको हील करेगा या आपके लिए बड़ी अच्छी एनर्जी लेके आएगा। उसके बाद जब वहाँ से आप घूम वगैरह के आओ तो ना थोड़ी आपको सक्सेस मिल रही है, बट योर स्ट्रेंथ, जैसे एक पहाड़ चट्टान कैसे खड़ा रहता है, उसको स्ट्रेंथ, चाहे वो विंड है, बारिश आ रही है, कुछ भी है, वो खड़ा है, उसको नहीं, वो द पर्सन इज़ नॉट गेटिंग डेटर्ड बाय एनीथिंग। वो आपकी एनर्जी जो आपको एम्परर से भी मैंने बताया था, सो वो यहाँ पे आपके लिए, कोई आपको हिला नहीं पाएगा, करने दो जैसे जो करना है, आप अपना सुकून मेंटेन करो। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंड फॉल, बिग अपॉर्चुनिटी, चाहे वो पैसे के टर्म्स में हो, चाहे वो करियर के टर्म। विंड फॉल मतलब है ना अचानक से कहीं पे आपने बहुत अच्छी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, या फिर कहीं पैसे आपको लगता है फंसे हुए हैं, वो पैसे वापस आ जाएं, विंड फॉल की एनर्जी। एकदम से अनएक्सपेक्टेड वे में मनी आए, वो एनर्जी, या फिर कोई बहुत अच्छा ऑफर जो अपॉर्चुनिटी की ये बात करता है, सो दैट एनर्जी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर यू। फाइनेंसेस, करियर, वो सब। ग्रेट हैप्पीनेस, वाओ। कोई म्यूज़िकल कॉन्सर्ट वगैरह भी आप अटेंड करोगे, एक तो वो मैं हाफ से देख पा रही हूँ, अदरवाइज दिस कार्ड इज़ अबाउट ग्रेट हैप्पीनेस। ये जो पहले 6 months है ना आपके लिए, वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि ना आप इतने खुश होगे, टच वुड आपको बिल्कुल नज़र ना, एक तो कुछ तो पहन लेना ईवल आई की एनर्जी में, कुछ मतलब कुछ ऐसा ईवल आई चार्म होता है ना, वो आप पहन लेना, काला धागा बांध लेना, कुछ भी ऐसे करना, आपको नज़र लग सकती है या ऑलरेडी लग चुकी, बट क्योंकि ना आप एक ग्रेट हैप्पीनेस, जो आपने खुशी ना शायद बहुत सारे सालों में एक्सपीरियंस नहीं किए, वो आप फर्स्ट 6 months of 2025 में एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो एंड सी, एंड अगेन आई एम सेइंग that will show on your face, in your that is how beautiful you will look। तो वो भी एनर्जी, जब आप खुद भी ना, जब आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है ना, आपके फेस पे वो दिखता है, आपकी स्किन में वो दिखता है। ये इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते, तो चलो हम डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन। यहाँ पे किसी वुमन से बहुत हेल्प है। अगर आप
अगेन यू आर मेल और फीमेल, क्योंकि सेम जेंडर रिलेशनशिप वाले लोग भी देखते हैं, सो एवरीबडी इज़ वेलकम ओवर योर। तो किसी वुमन से रिलेशनशिप स्टार्ट होना, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप एंटर कर रहे हो एंड किसी लेडी वुमन कोई आप उनको जानते हो ऐसे, या फिर नहीं भी जानते हो, तो आप पता किसी से जाके एडवाइस ले रहे हो किसी फेमिनिन एनर्जी से, वो यहाँ पर दिख रहा है। बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, ये जो इतनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रेट हैप्पीनेस आ रही है, तो वो आपकी लाइफ में ना आपको थोड़ा एरोगेंट बना सकता है, ईगो में ला सकता है। डोंट डू इट। यूनिवर्स को ये सब पसंद नहीं होती चीज़ें, वो आपके बैड कर्मा में ऐड होता है। डोंट डू दैट। सबसे अच्छे से बात करो, हम्बल वे में बात करो। डोंट गेट इन टू द एनर्जी ऑफ प्राइड, दैट विल नॉट वर्क। उसको आप ध्यान रखें, ठीक है। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपका वो चीज़ करने का मन नहीं है, बट वो इंसान कोई सिचुएशन आपको फोर्स करे उस चीज़ को करने के लिए। आप देखना वो सिचुएशन के हिसाब से कि आपके लिए वो ठीक है या नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ होगी, ठीक है। समथिंग दैट आपको जो पसंद नहीं है या कुछ भी। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। अगर आपके कोई गोल्स हैं, कोई ड्रीम्स हैं, आपको अपने एफर्ट्स इंक्रीज करने चाहिए। अभी आपके इनफ एफर्ट्स आप नहीं लगा रहे, उस पर और वर्क करना है आपको, और वर्क करना है, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। आपके लिए ऐसे कार्ड्स, ऐसे ये कार्ड मैंने देख लिया है तो मैं इसको ले लेती हूँ। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश इज़ गेटिंग ग्रांटेड। कोई ऐसी सिंसियर विश है जिसका आप वेट कर रहे हो, बहुत प्रेयर्स की हैं, मैनिफेस्टेशन की है, मन्नत मांगी है, कहीं जाना है, उस प्रेयर को वो आपकी चीज़ पूरी हो जाए, वो विश आपकी ग्रांट होगी। समथिंग दैट विल स्टे विद यू फॉर एवर। नीडल एंड थ्रेड टाइप का रिलेशनशिप, जैसे एक के बिना दूसरा अधूरा हो, बट ये सिंसियर विश है, ऐसा नहीं कि अभी बोला कल हो गया, वो नहीं। समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। अब हम आपके लिए देखते हैं आपके लिए कौन से लकी मंथ्स होंगे इन द कमिंग 6 months ऑफ 2025। एक अब कुछ तो है, यूनिवर्स आपको ऐसे ला के आपको ऐसे ना मैसेजेस देंगे, इतने सारे आपको मैसेजेस मिलेंगे, प्लीज़ पे हीड टू इट। अप्रैल, मई, वन मोर कार्ड, फिर हम थीम देखेंगे। फरवरी, ठीक है। अब आपके लिए थीम क्या होगा आने वाले 6 months में? लेट्स सी, 2 कार्ड लेंगे हम। वाओ, अ लॉट ऑफ वेल्थ, गुड मनी, प्रॉस्पेरिटी, हर तरह से वो चीज़ आपके लिए आ रही है। लॉट ऑफ कॉइन्स। करियर की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। पोजीशन सम दैट, ये एनर्जी यहाँ पे दिखती है। अब हमें क्या लेना है? अच्छा ठीक है, अब हम न्यूमरोलॉजी से कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं फॉर द फर्स्ट 6 months। ओ देखो, आपके लिए कुछ तो हो रहा है कि ये ना पता नहीं क्या है। जैसे मैं बोल रही हूँ आपको इतने मैसेजेस यूनिवर्स के थ्रू मिलेंगे, आप बहुत स्पिरिचुअल हो या कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आपको हेल्प करेगी। टू की एनर्जी, इमोशंस हैं, बिकॉज मून की एनर्जी आ जाती है। मदर की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, किसी फीमेल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। केयरिंग एनर्जी आपको दिखेगी आने वाले 6 months में। 3 की एनर्जी, जुपिटर, आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना चाहिए। नंबर 2 की एनर्जी से जुपिटर 3 बोलता है आपके लाइफ में गुड लक, एक्सपेंशन, गुरु का किसी आना, या आप किसी के गुरु बन सकते हो। आपकी कोई बहुत बातें सुने, आप किसी को गाइडेंस दो, या आप किसी से गाइडेंस लो, वो एनर्जी आ जाती है। नंबर 5 इज़ अबाउट बुध ग्रह की एनर्जी, आपका कम्युनिकेशन, जिस तरह से आप बात करते हो, आपकी सोच, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी यहाँ पर। अब हम लास्ट में कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ये किसी पर्सन से आप मिलोगे, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है। लव की एनर्जीज़ में हो सकता है, करियर की एनर्जीज़ में सम यूनिवर्सिटी का नाम, जॉब, कंपनी का नाम, कंट्री का नाम, कुछ ऐसी चीज़ें। तो लेट्स सी, आप तो समझ जाओगे, मतलब ऑफ कोर्स। ओके, NPS Q
J K H C M W B U V, one more because मैं और नहीं लूँगी, R. सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग. आई होप एंड विश आपके पहले 6 मंथ्स या फिर पूरा साल ही आपका 2025 का बहुत अच्छा जाए. आने वाले टाइम में नेक्स्ट 6 मंथ्स की भी एनर्जी आपके लिए आ जाएगी फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर. सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय.